पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं K2 शहर। मैं हूँ रिदा इमरान। आज है 26 दिसंबर पीर और हम इस हफ्ते का आगाज कर रहे हैं बहुत सी पॉजिटिविटी के साथ, बहुत सी दुआओं के साथ और उम्मीदों के साथ कि हमारा ये हफ्ता अल्लाह ताला खैरियत से गुजारे, अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिले, अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिले, मुस्कुराहटें बिखेरने का मौका मिले और हम हंसते मुस्कुराते रहें। तो जनाब आपसे मुलाकात होती है रिदा इमरान की, यानी कि मेरी, एवरी मंडे एंड ट्यूसडे सुबह 9:30 से लेके 11 बजे तक खूबसूरत सुबह का हम आगाज़ करते हैं। ठिठरती सुबह होती है जिस वक्त अब फॉग शुरू हो चुके हैं। जब मैं निकलती हूँ तो फॉग होती है अच्छी खासी, जहाँ जहाँ आबादी ज़्यादा है वहाँ पे फॉग कम होती है। और ख़ासतौर पे लोग जो इंटरसिटी ट्रैवल कर रहे हैं और क्या बोलते हैं उसको, मोटरवे पे, हाँ मोटरवे से ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत ध्यान रखें। नॉर्मली मोटरवे रात को बंद कर दी जाती है, लेकिन अगर आपको ट्रैवल करना पड़े चाहे जीटी रोड से भी, तो बहुत एहतियात के साथ जो है आपने ड्राइव करनी है, ख्याल रखना है, स्पीड कम रखनी है, पार्किंग लाइट्स ऑन रखनी है ताकि आप खैरियत से पहुँचें। वो कहते हैं ना कि देर से पहुँचना बेहतर है खुदा न खास्ता ना पहुँचने से। तो अभी रिसेंटली मुझे मुल्तान जाने का इत्तेफाक हुआ तो 12 घंटे की वो ऑलमोस्ट ड्राइव हो गई थी। मैं तो इसे कहते थे कि चलना फिरना भूल गई थी, इतनी देर से हम लोग बैठे हुए थे। बड़े मज़े की बात कल मैंने सुनी, मज़े की तो इस तरह से नहीं है लेकिन तजर्बा सा होता है कि जब हमारे अपने होते हैं ना, सुबह सुबह कोई नसीहत नहीं करी, घबराना नहीं प्लीज़, अच्छा ऐसी बात करी हूँ आपसे। वो ये होता है कि जब जो हमारे अपने होते हैं, हमारे जो करीबी होते हैं ना, उनसे अपने हर दिल की बात शेयर करते हैं, अपने राज बताते हैं, उन्हें हमारी खामियां पता होती हैं, उन्हें हमारी कमज़ोरियां पता होती हैं। लेकिन उस वक्त बड़ा दुख होता है कि जब इन्हीं बातों का वो फ़ायदा उठाते हैं किसी लड़ाई झगड़े की शक्ल में, वही जिसे कहते हैं ना कि बिलो द बेल्ट बात कर जाते हैं, ऐसी हिट कर जाते हैं कि जाके ठा करके दिल पर लगती है। फिर हम सोचते हैं कि यार हमारा अपना कोई है भी कि नहीं। तो इस साल का जो एंड हो रहा है, मैंने रेजोल्यूशन ये बनाया है कि वो जो कॉल है ना कि जब तक राज आपके पास रहता है वो आपकी कैद में है, लेकिन जब वो राज या कोई ऐसी सीक्रेट आपने किसी को बता दिया तो फिर आप उसकी कैद में होते हैं। तो मेरा रेजोल्यूशन ये है कि दिल को ज़रा मजबूत करूंगी और बातें जो हैं वो अपने हद तक रखूंगी, कोशिश करूंगी एब्जॉर्ब कर जाऊं। सोच समझ के बात करनी चाहिए ताकि किसी का दिल ना दुखे। खासतौर पर किसी ने अगर आपको बात बता दी है, कोई दिल की बात शेयर कर दी है, तो फिर ज़रा सा एहतियात रखें, कुछ समझ के आपसे बातें की हैं। तो आपका क्या रेजोल्यूशन है? इतनी बड़ी तहमीद मैंने इसलिए बांधी है कि आपसे कहूँ कि क्या सोचा है 2023 में, क्या करेंगे, कोई ऐसी कमी, कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई ऐसी ट्रैवल करने का शौक, कोई हॉबी, क्या पैशन है आपका जो आप फॉलो नहीं कर सके, 2023 में सोच रहे हैं करना है और करके दिखाना है? तो आपने हमें 41022251 पे कॉल करना है, 051-410-2251 पे कॉल करना है और बताना है कि भाई मेरी ख्वाहिश है कि 2023 में ये काम जो रह गए वो मुकम्मल कर लूँ, या ये ख्वाहिश पूरी हो सके इसमें मैंने काम करना है। तो कुछ मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा भी, दोस्तों से मैंने पूछा कि बताओ क्या करने का इरादा है, तो उन्होंने मुझे कुछ वीडियो क्लिप्स बना के भेजे, वो भी हम आपको दिखाएंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम बात क्या करना चाह रहे हैं आपसे। और आपने भी बताना है कि क्या सोचा हुआ है। हाय जुकाम, एक सेकेंड ज़रा चाय पी लूँ मैं, कॉफ़ी इनफैक्ट। तो आज मैं आपके लिए टोटका भी लेकर आई हूँ। डॉक्टर हसीब ने आना था लेकिन वही बात के फॉग की वजह से वो ट्रैवल नहीं कर सके, वो कहीं पे स्टक हुए हैं। कहाँ स्टक हुए? सवात में। तो अल्लाह करे खैरियत से पहुँचे, जाने तो जहाने, वरना उनसे नेक्स्ट वीक हम मुलाकात कर लेंगे। आज के मेहमान बहुत इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान ने ऐसे सपूत पैदा किए हैं, ऐसी बेटियाँ पैदा की हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। वो कौन है, कहाँ से आए हैं, आज आपको उनसे भी मिलाएंगे। मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। उनसे मेरी 2016 में मुलाकात हुई थी, तब उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया था। अब वो अपने करियर की पीक पे पहुंच चुके हैं और बहुत बड़ा नाम है। अभी बताऊंगी नहीं मैं, सीक्रेट है, ठीक है। लेकिन आपने 051-410-2251 पे कॉल करनी। आज प्रोग्राम आपका है, आज मैंने कम बोलना है, आज मैक्सिमम कॉल्स होंगी ताकि आप बताएं कि 2022 ख़त्म होने वाला है, तो आपने अगले साल के लिए कुछ सोचा है, कोई प्लान बनाया है, कोई रेजोल्यूशन है, कोई वादा है जो अपने आप से किया है, तो बताइएगा ज़रूर। 051-410-2251 है आपकी कॉल्स हैं। इसके अलावा कुछ पैकेज आपके लिए तैयार किया हुआ है, कुछ गाने हैं, कुछ टोटके हैं और कुछ मेहमान हैं। ये सब इकट्ठा हो के आज का प्रोग्राम रेडी हो जाएगा। आपसे हम गपशप भी लगाते रहेंगे, आपकी कॉल्स भी अटेंड करते रहेंगे और दिल की बहुत सारी बातें करेंगे। ये बात मैं अक्सर दोहराती हूँ कि दिल की बात अगर दिल में रह जाए तो वो बड़ी घुटन सी महसूस होती है। तो तरीके से वो बात कर देनी चाहिए ताकि मालूम भी हो, अगले बंदे को भी इजहार करने का तरीका पता हो, बात करने का अंदाज पता हो। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनसे जब हम बात कर रहे होते तो एक वाइब्स मैच कर जाती हैं। मतलब हम सोचते हैं, उनको मालूम हो जाता है कि मेरी भी कुछ ऐसी सहेलियां हैं, कुछ ऐसे दोस्त हैं कि जिन तक अगर मैं बात ना भी करना चाहूँ ना तो उन तक बात पहुँच जाती। टेलीपैथी ऐसी हो जाती है कि फिर ना कुछ चीज़ छुपा नहीं सकते हम।
ऐसा होता है, ऐसे खतरनाक दोस्त भी होते हैं। तो उनसे भी मैं आज आपकी बात कराऊंगी, कोशिश करूंगी अगर वो सुबह उठी हुई हुई तो फिर डेफिनेटली आपकी बात कराऊं। और एक प्रोग्राम हम करेंगे दोस्ती के हवाले से, जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं हमारे, हम उनको डेडिकेट करेंगे। जो मेरे बचपन के साथी हैं, जो मेरी सहेलियां हैं, जो मुझे अब जाके मिली हैं, हम उनसे भी आपको मिलाएंगे। आप भी डेडिकेट कीजिए, आपसे हम क्लिप्स मांगेंगे। मतलब बहुत कुछ प्लान किया हुआ है भाई, बहुत सी बातें हैं, बहुत सी गपशप है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। क्या खा लीजिए, पहले हम टोटका कर लें। चलिए जी, आते हैं। ये जो टोटका मेरे पास अभी रिसेंट ताज़ा आमद हुई है इसकी, ये मेरी एक सहेली ने मुझे बताया था और उसने कहा था उनकी फैमिली में ना हिकमत है। मतलब ये कि उनकी इसकी जो नानी थी वो भी हकीमी इलाज करती थी, तबीब थी। और उसने कहा जी मैं ये टोटका जो है ना वो बड़े अरसे से इस्तेमाल कर रही थी, जब इसका फ़र्क पड़ गया तो फिर मैं आप सबको बता भी रही हूँ। अच्छा, इसके अंदर चाहिए हमें टोटल 4 चीज़ें। जो पानी है ये इसकी बेस होगी। ये मैं बना रही हूँ बालों के लिए। जब से मैंने बाल डाई कराए ना तो ऑब्वियसली एक अननेचुरल चीज़ है, केमिकल्स लगे हैं तो बाल टूटते भी हैं, बाल फ्रिजी हो जाते हैं, बाल गिरते भी हैं और उनकी एंड्स जो है ना बड़े ड्राई हो जाते हैं। तो ये वो चीज़ है, इसके बारे में उसका दावा है कि 6 दिन में 6 इंच बाल बढ़ जाएंगे। टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, 6 इंच बाल कैसे बढ़ेंगे, लेकिन ट्राई करने में क्या हर्ज है। इसमें कोई सी चीज़ नहीं है जिससे आपको नुकसान होगा या बाल गिरेंगे या ऐसा कोई साइड इफेक्ट होगा। आपने लेना है 1.5 ग्लास पानी, ठीक है। चूल्हे पे आपने रखना है बर्तन, 1.5 ग्लास पानी डालना है आपने उसके अंदर। उसको हल्की आंच पे रखें ताकि वो हल्का हल्का बॉईल होना शुरू हो जाए, ठीक है। फिर आपने ये है जी, सुबह जो मैंने अंडा खाया था उसको मैं साथ ही ले आई हूँ। ये बड़ी काम की चीज़ है। ये अंडे का छिलका, आम जो शेवर की मुर्गी का अंडा होता है ये वो है। इसके अंदर होते हैं प्रोटीन और इसके अंदर होता है कैल्शियम बहुत ज़्यादा छिलके के अंदर। अक्सर हम लोग देखते हैं कि हमारी जो अम्मी हैं वो मनी प्लांट में भी इसको डालती है, बड़ा अच्छा फर्टिलाइज़र भी है। या हमने इसको तोड़ लेना है, ठीक है, जिस तरह मर्जी आप इसको तोड़ लें। और जो आपने पानी उबलने के लिए रखा है उसमें आप ये 1 अंडा डाल देंगे। ये स्प्रे आपका तकरीबन 1 हफ्ता चल जाएगा। फिर आपने फ्रेश इसको बनाना है, ठीक है। ये हमने डाल दिया अंडे के छिलके। फिर हमने लेना है इस साइज का लाल रंग का प्याज। भाई इसके बड़े फायदे हैं। जिस ड्रामे का सीजन आता है ना उस तरह से इन सब्जियों के भी सीजन आते हैं। पहले आया था जी कोरियन स्किन के लिए कोकोनट मिल्क की जरूरत पड़ती है, ऑयल की जरूरत पड़ती है, वो खत्म हो गया। फिर ये लाल वाला प्याज 2 तरह के होते हैं, सफ़ेद होता है एक लाल। जो हमें प्याज चाहिए इस टोटके के लिए वो लाल वाला प्याज है। इसको आपने छोटे छोटे पीस कर लेने, चॉप कर लेना है, ठीक है। और इसको भी हमने डाल देना है उस उबलते हुए पानी में। लेट मी रिपीट, 1 अंडे का छिलका और 1 प्याज काट के आपने उबलते हुए पानी में डाल देना है। जब उसके अंदर एक उबाल आ जाए, इसका रंग बदलना शुरू हो जाए, प्याज का रंग आना शुरू हो जाए, तो आपने, ये है चाय की पत्ती। आम चाय की पत्ती जो हम घर में जिसकी चाय बनाते हैं वो हमने लेना है 1 टीस्पून, भर के नहीं लेना, 1 टीस्पून आपने उसमें डाल देना है, ठीक है जी। 3 से 4 मिनट में जब उसमें उबाल आ जाए, आप लगेंगे बुलबुले बनने शुरू हो गए, पत्ती का रंग आ गया है, तो आपने इसको बंद कर देना है और ढककर ढक देना है। जो भी बर्तन है इसमें, आप पैन है, देगचा है, जो भी, इसको आप कवर कर दें। और जब वो ठंडा हो जाए तो आप इसको छान के किसी बॉटल में निकाल लें। दिन में 3 दफ़ा 4 दफ़ा, इसमें ऑयल तो है नहीं कि बालों को ऑयली करेगा ये। आप आते जाते बालों में स्प्रे करें, बालों की जड़ों में स्प्रे करें और इसको फिर फैला दें। हल्का सा पानी ही है, थोड़ी देर बाद ये एवापोरेट हो जाता है, बाल जो है वो ठीक हो जाते हैं। और कहना ये कि अगर आपके बाल टूट रहे हैं, जिसने मुझे ये बताया है, अगर आपके बाल टूट रहे हैं, ब्रिटल हो गए हैं, बालों की सेहत खराब हो चुकी है, वो घने नहीं रहे, बाल पतला हो गया है, टूटना अलग चीज़ होती है, पतला हो गया अलग चीज़ है, तो उसके लिए ये बेहतरीन है। और 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको रिजल्ट नज़र आएगा। जब बाल अनहेल्दी होते हैं ना, कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो उनकी ग्रोथ भी रुक जाती है, जल्दी ग्रो नहीं करते हैं वो। और हम जो बालों का हशर करते हैं, डाई, कंडीशंस, पता नहीं क्या कुछ केमिकल्स लगाते हैं, तो हशर तो होना ही है। लेट मी रिपीट, 1 अंडे का छिलका, 1 लाल प्याज छोटे साइज का जैसे कि ये है, 1 टीस्पून आपने लेना है चाय की पत्ती, जो काली चाय हम घर में यूज़ करते हैं, किसी भी ब्रांड की हो, और 1.5 ग्लास पानी में आपने इसको उबाल लेना है। जब इसका रंग चेंज हो जाए तो आप इसको ठंडा करके किसी स्प्रे बॉटल में निकाल लें और बालों में दिन में 3 से 4 मरतबा स्प्रे करें। बालों को हेल्दी करता है, बालों की ग्रोथ बढ़ाता है, नए बाल निकालता है। प्याज में ये खासियत है, जिंक होता है इसके अंदर, कि इसमें आपके बालों जो बेबी हेयर है वो निकल आते हैं। और बालों की लेंथ, मुझे जैसे लोग जो बाल कटवा लेते हैं उसके बाद कहते हैं अगले दिन हाय अल्लाह बाल कितने छोटे हो गए, अब क्या टोटके शुरू कर देते ना, उनके लिए ये बेहतरीन है।
विद इन अ वीक आज शुरू करते हैं, मैं भी करूंगी, आप भी करेंगे, और फिर आपने बताना है कि इसका कितना असर हुआ, ताकि मैं अपनी फ्रेंड से पूछूं कि तुमने मुझे क्या बताया था, सही तो हुआ नहीं कुछ भी। आई एम प्रीटी श्योर कि इन तमाम चीज़ों से बालों पे फ़र्क पड़ेगा। आज मैं इसको आजमाऊंगी, और अगर आपके पास कोई टोटका है तो क्यों है आपके पास, अब तक हमारे पास क्यों नहीं पहुंचा। 051-410-2251 पे कॉल कीजिए और बताइए कोई ऐसी टिप, कोई ऐसा टोटका, कोई ऐसा लाइफ हैक या DIY जो कि हम शेयर कर सकते हैं अपने तमाम लोगों के साथ। अच्छा, मैं नहीं छुपाती, मुझे कोई अच्छी बात पता होती ना, कहीं कोई डिस्काउंट लगा हो या कोई ऐसी कोई नई प्रोडक्ट आई हो इससे मुझे फ़र्क पड़ा है, तो मैं लाजमी अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करती हूँ, अच्छा लगता है। ठीक है जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम K2 सहर रिदा इमरान के साथ। आपसे हमने शेयर कर लिए हैं टोटके, और मैंने कुछ लोगों से पूछा कि आपका इस साल का रेजोल्यूशन क्या है, तो ये थे उनके जवाब, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सईदा फ्रॉम जैस्मिन क्रिएशंस। मेरा इस साल का न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये है कि मैंने इस साल अपने बिजनेस को हेल्प करना है टू गेट बैक ऑन फीट अगेन, और मैंने एटलीस्ट 3 लेडीज़ को हेल्प करना है टू ग्रो देयर बिजनेस, टू स्टार्ट देयर बिजनेस। सो एक को तो मैं ऑलरेडी पाइपलाइन में है, शी इज स्टार्टिंग अगेन, एंड वेरी गुड लक टू हर एंड गुड लक टू एवरीवन आउट देयर। अल्लाह हाफिज एंड हैप्पी न्यू ईयर। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूँ ज़ारा दी ब्राइडल लाउंज DHA फेज 2 से। मैं ये चाह रही हूँ 2023 में कि मैं अपने सलोन पे आप लोगों के लिए कुछ ऐसा लेके आऊँ जो मज़ीद आप लोगों को खूबसूरत बनाए। खूबसूरत आप लोग हैं, और आप जब भी मेरे पास आएँ तो हमेशा से खुश होके जाएँ, मुझसे कोई नाराज़ ना हो। मैं कोशिश कर सकती हूँ, और मैं यही कोशिश करूँगी कि आप जब भी मेरे पास आएँ मुझसे खुश होके और सेटिस्फाई होके जाएँ। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अमल खान, और मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है अपनी साथी दोस्तों का, एंटरप्रेन्योर्स का हाथ बटाना और उनके काम आना जहां मेरी मदद की ज़रूरत हो। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस टू ऑल। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सोफिया शकील है, और मेरी आइंदा साल के लिए ये ख्वाहिश है कि मैं कोई लैंग्वेज सीखूं, और अपनी जो मेरी मदर टंग है सिंधी, वो औरतों को, लोगों को सिखाऊं, बताऊं, उसके बारे में बता दूं। और बहुत सारी और ख्वाहिशें भी हैं, लेकिन हैप्पी न्यू ईयर एडवांस। थैंक यू सो मच सोफिया, अमल और ज़ारा का, और आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। ॾाढो सुठो आइडिया सोफियो कर दिया मैंने, सोफिया। एक्सीलेंट आइडिया यार, कोई एज नहीं होती है कोई नई चीज़ सीखने के लिए, और जितनी लैंग्वेज हम सीखते हैं ना उतना ही फ़ायदा होता है। जैसे आई वांट माय किड्स कि वो पश्तो जो है वो फ्लुएंटली बोलना शुरू करें, जो कि उनके फादर की तरफ से लैंग्वेज है, आना चाहिए, जितनी ज़ुबानें हैं वो सीखें। एक आइडिया मेरे जहन में भी आया, बिकॉज मेरी मदर टंग जो है वो पंजाबी है, लेकिन मुझे आती ज़रूर है बट कॉन्फिडेंस नहीं है। जैसा ड्राइविंग आती सबको है, लेकिन वो सड़क पर जाने का जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो सड़क पर जाकर ही आता है। वैसे ही पंजाबी का मुझे बहुत शौक है कि मैं बोलूँ, और मैं बोल लेती हूँ, लेकिन वो हिम्मत नहीं पड़ती, पता नहीं क्यों, कि यार मैं गलत ना कहीं बोल दूँ, कोई गड़बड़ ना हो जाए, कोई गलत लफ्ज़ ना निकल जाए। तो मेरी कोशिश, सोफिया की बात से मुझे आइडिया है कि मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं अपनी मदर टंग को थोड़ा सा ना उस पर एक अबूर हासिल करने की कोशिश करूँ, थोड़ी सी इसमें बातचीत करना शुरू करूँ, चाहे टूटी फूटी जैसी भी हो, और अपने बच्चों को भी सिखाऊँ। ज़बानें जितने भी सीख लेते हैं ना, बड़ा फ़ायदा होता है, ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी। अच्छा, कॉलर है जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, मेरी प्यारी सी बेटा सिजरा, क्या हाल है आपके? हाजी साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, मेरा आपको और आपकी टीम को, खुसूसन प्रोड्यूसर साहब का बहुत ज्यादा आदाब और सलाम। वालेकुम आदाब। और K2 के तमाम कारकुनान को आने वाला साल 2023 मुबारक हो। जो गुजर गया वो गुजर गया, उसको क्या याद करें, क्या याद रखें, क्या भूल जाएं। वैसे कैसी यादें साथ लेके जा रहे हैं अगले साल में आप हाजी साहब? जी बेटा, सबसे बड़ी ख्वाहिश तो ये है कि मेरे मुल्क में अमन हो। अल्लाह करे, इंशाल्लाह। मेरे मुल्क के वासी, मेरे मुल्क के रहने वाले अमन और सलामती के साथ रहें। ये महंगाई, ये उदासी, ये मायूसी हमारे मुल्क से हमारी जान छोड़ दे, और हमारे ये जितने भी पॉलिटिशियन हैं एक प्लेटफार्म पर बैठे, सड़कों पे ना आए, असेंबली हॉल में बैठे और हमारे लिए फैसले करें। आमीन, इंशाल्लाह। मेरी सबसे बड़ी आरजू, सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है, और दूसरी मेरी दुआ यही है कि अल्लाह मेरे कौम के बेटों को हिम्मत, तौफीक और समझ दे कि मैं अपनी बहनों की, बेटियों की, माओं की इज्जत करें, एहतराम करें,
बुजुर्गों का एहतराम करें, छोटों से शफकत करें। और जबरदस्त। खास तौर पे अपने केटू के चैनल को मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया हाजी साहब, जब भी कॉल करते बड़ी पॉजिटिव बातें करते हैं और ओवरऑल की ख्वाहिश ये थी मुल्क में अमन रहे। वाकई हर पाकिस्तानी की ये ख्वाहिश है कि हम तरक्की की तरफ चल पड़ें। काफ़ी अर्सा गुजार लिया है, अमन के साथ हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो सिक्योर रहे। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। जब तारीकी बहुत बढ़ जाती है ना, इसका मतलब है कि सूरज की पहली किरण निकलने वाली है, तो कभी मायूस नहीं होना चाहिए। और हम बात करें जी पॉजिटिविटी की बात करें, हम बात कर रहे हैं कि जी ये मक्खी यहाँ पे क्यों बैठ गई आके, कोई मसला नहीं है, हमारे मेहमान आना शुरू हो गए, इसका मतलब है 05141022251 हमारा नंबर है, कॉल कीजिए। एक और कॉलर है कि नहीं है, सबको शामिल करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। हम पूछ रहे हैं आपसे, कॉल 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 जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर जी। साजिद हुसैन जनाब। साजिद, क्या हाल चाल है पत्तों की से? जी मौसम जो है ना यहाँ पे धुंध का बड़ा राज है, सुबह सवेरे बड़ी हाँ, धुंध है। हाँ। और सर्दी जो है ना अपने अरूज पर है, जितनी भी आप कह सकते हैं कि सर्दी है। और केटू टीवी की सारी टीम को आपको सुबह बखैर और बहुत सारी नेक ख्वाहिशात है मेरी। बहुत शुक्रिया, और बड़ी जबरदस्त किस्म की खुशबू से आपने प्रोग्राम का आगाज किया है। थैंक यू। हमेशा मुल्क के पाकिस्तान के लिए हमें अच्छा सोचना चाहिए और अपने जो हिस्से का कारवा है ना, जो दिया उसको जलाते रहना चाहिए। बिल्कुल, हम लोग हर चीज जो है ना गवर्नमेंट पे छोड़ते हैं कि ये हाँ। गवर्नमेंट के काम है, लेकिन अगर हम खुद भी करें ना तो मेरे ख्याल में कोई इसमें कोई मजाका नहीं है कि हम अब करें, क्योंकि हमारे नबी के वसल्लम ने अपने हाथ से सारी चीजें करके हमें एक सबक दिया है। बिल्कुल। तो मैं यहाँ यही कहूंगा कि मुल्क पाकिस्तान के लिए अपनी गली मोहल्लों को साफ रखें, जितना आप मुल्क पाकिस्तान की खुशहाली तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकते हैं वो करना चाहिए। और मेरे साथ बैठे हैं मरकजी प्रेस क्लब सराय मुगल के सारे दोस्त, बहुत सारा सलाम पेश कर रहे हैं आपको और हाथ हिलाकर नेक ख्वाहिशात दे रहे हैं आपके लिए। सबके लिए बहुत सलाम, बहुत सी दुआएं, सीजन ग्रीटिंग्स सबकी तरफ से बहुत सारी दुआएं और बहुत सारी नेक ख्वाहिशात अपना और अपने केटू टीवी के सारे नाजरीन को और आपको बहुत सारा सलाम। सब अपना ख्याल रखिए जी, सर्दी है। बहुत शुक्रिया। और मुल्क पाकिस्तान का भी बहुत सारा ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया जी। और सर्दियाँ, अच्छा बचपन में जब सर्दियाँ आती थी तो होता था जी हम ड्राई फ्रूट्स खाएंगे, हीटर्स लगे होंगे, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। बहुत से ड्राई फ्रूट एक आम इंसान की पहुंच से बाहर हो गए और गैस कभी आती है कभी नहीं आती, तो वो बड़ा खुशी का मौका होता है। बिजली आ रही है, वाह बिजली आ गई, अच्छा चलो गैस आ गई, दिन मुकम्मल हो जाता है। यकीन करें अब तो जिंदगी इसी तरह गुजरी होती है, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है। तो आपने क्या सोचा हुआ है नए साल के हवाले से, क्या इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे? आज का टॉपिक यही है। अब मैं एवरीडे कोई ना कोई टॉपिक आप लोगों के लिए ले आया करूंगी ताकि बात करने का मौका मिले। और अगर आपके जहन में कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि हम डिस्कस करें तो 05141022251 पे कॉल कीजिए। हम आहिस्ता आहिस्ता शोज प्लान कर रहे हैं। एक हमने करना है शो आप ही की डिमांड पे, सास बहू के हवाले से कुछ गपशप लगाएंगे, फिर कुछ हम दोस्तों को लेकर आएंगे, कुछ शायरी अदब का भी प्लान कर रहे हैं। इससे सब कुछ आपको बताएंगे। ये वो चीज़ें हैं जो हम आपकी ख्वाहिशात को, आपके फीडबैक को सामने रख के प्लान करते हैं ताकि आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने रहें। तो जनाब हमने आपको दिखाए हैं, कुछ पैकेज दिखाए हैं, रेजोल्यूशन के हवाले से आपको टोटका बताया और आपने आज ये टोटका देख लिया होगा। अगर मिस कर दिया तो 10:30 प्रोग्राम रिपीट होगा, वो आपने देखना है। और अगर वहाँ में मिस हो जाए तो फेसबुक पे अपलोड हो जाता है और इसके अलावा ये आ जाता है यूट्यूब के ऊपर। तो बच के कहाँ जाएंगे, हम हर जगह मौजूद हैं, आपको दिखाते रहते हैं, वो तमाम टिप्स एंड हैक्स शेयर करते रहते हैं। और मैं इंतज़ार करी मेहमानों का। वैसे नॉर्मली मंडे को डॉक्टर हसीब होते हैं हमारे साथ, लेकिन वो किसी वजह से आ नहीं सके। वो सवाद गए थे, जाते हैं ना वीकेंड पे, वहाँ पे कैंप लगाते हैं। तो रात को उनका मैसेज आया कि जी फॉग बहुत ज़्यादा है, मैं आ नहीं सका। तो कोई मसला नहीं है। अब मैं बीमारियों के हल तो बता नहीं सकती, लेकिन मैं टोटके आपको जरूर बता सकती हूँ। और इन टोटकों का ताल्लुक मेडिकल से बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसी कोई चीज़ मैंने आपको नहीं बताई है जिसका ताल्लुक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो या ऐसा कोई साइड इफेक्ट हो या कोई नुकसान हो। नॉर्मली जो हम चीज़ें शेयर करते हैं किचन में, खाने पकाने में, वही हम टोटकों में लगा लेते हैं। कम खर्च, बाला नशी। अब आपने इसको आजमाना है और फीडबैक दे दिया करें। भाई इतनी मेहनत होती है, रिसर्च होती है, अब बस मैं पसीने भाग के तो काम कर रही होती हूँ। आपका फीडबैक आते तो ज़रा हौसला बढ़ जाता है। 05141022251 पे कॉल कीजिए, बताइए क्या आपके दिल का हाल कैसा है, शहर का मौसम कैसा है। कॉलर है जी, कॉल जी, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो, ड्रॉप होगी कॉल। वालेकुम सलाम। हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मैं रफीउल्लाह फ्रॉम बन्नू से। बन्नू से। मैंने परसों बन्नू का पुलाव खाया था। ओए होए होए होए, हाय टीवी का वॉल्यूम आहिस्ता कर दें प्लीज। 3 दफा बोली मैंने बात, ये आवाज 3 दफा आ रही है मुझे।
डिस्कनेक्ट कर दिया। देखा इतने गुस्से में बैठे हमारे सारे मास्टर कंट्रोल रूम में, आवाज 3 दफा निदा की बंद करो फौरन इसको। जब आप कॉल करें टेलीविजन की आवाज़ आहिस्ता कर दें। आपने अपनी आवाज़ सुननी है, ये मेरी आवाज़ सुननी है, तो आप रिपीट में सुन सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, फेसबुक पे देख सकते हैं। लेकिन कुछ प्रोटोकॉल होते हैं कॉल करने के, ताकि आपकी मेरी बात जो है ना वो बिना किसी रोक टोक के सही तरीके से हो सके। दोबारा कॉल कीजिए 051-410-2251 हमारे पास नंबर है। और हम आज बात करें आपसे रेजोल्यूशंस के हवाले से। कोई ऐसी ख्वाहिश, एक बहाना होता है ना, नया साल शुरू हो रहा है तो शायद कोई नया बहाना बन जाए काम के आगाज़ करने का। वो तमाम लोग जो काम करना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, तो बहाने बनाना छोड़ दें। आपको पता है मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में भी जाती हूँ, जाके मोटिवेशनल टॉक्स वगैरह देती हूँ, तो अक्सर जो बच्चियाँ हैं ना, जो जिनसे मेरा इंटरेक्शन रहता है, तो वो यही कहती हैं कि जी बस अब करेंगे इंशाल्लाह, अगले हफ्ते से शुरू करेंगे। जो काम कल करना है वो आज करें, जो आज करना है अभी, जो अभी करना है वो इसी वक्त उसका इरादा कर लें। और जब कुछ इरादा कर लिया है, कोई फैसला कर लिया है कि मैंने ये काम करना है, तो फिर पीछे हटने का कोई चांस नहीं है। मैक्सिमम क्या होगा, थोड़ा सा फेलियर हो जाएगा तो कोई बात नहीं। हर फेलियर, हर नाकामी जो है हमें कोई ना कोई सबक देती है। और कारोबार में ऐसा होता है, अगर आपने कारोबार करना है या नौकरी करनी है तो प्रोस एंड कॉन्स तो होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता किसी नाकामी की वजह से आप काम करना छोड़ दें। मेरे सामने ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं जिनकी मंजिल बड़े करीब थी, लेकिन आखिरी वक्त में उन्होंने, जिसे कहते हैं, हिम्मत हार दी और कहा कि जी बस अब और काम नहीं करना। हालांकि 2 कदम और चलते तो कोई खजाने उनको मिल जाते। इसी तरह से हिम्मत ना हारें, ऐसा हो ही नहीं सकता। ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला कि अगर आप मेहनत कर रही हैं या कर रहे हैं, एब्सोल्युटली नो वे कि आपको उसका अजर ना मिले, आपको उसका सिला ना मिले। ट्राई करके देखिए, अगले साल के लिए रेजोल्यूशन ये बना लें, काम करना है तो मेहनत करके करना है, ऑनेस्टी के साथ करना है, सिर्फ अपने साथ ईमानदारी रखें, किसी के आगे जवाब दे नहीं है। आप अपने साथ ईमानदार होंगे, अपने काम के साथ, अपने मोटो के साथ, तो फिर कोई मसला नहीं है। बस किसी का आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। 051-410-2251 नंबर है। कॉफ़ी मेरी जो है सब ठंडी हो चुकी है, दोबारा कॉफ़ी मंगवाते हैं, मेहमानों का इंतजार करें। मेहमान बड़े शानदार हैं जी, 2 डिफरेंट फील्ड से हैं। कोशिश मेरी होती है कि ऐसे आपको वैरायटी दूं मेहमानों की कि जिसमें आपको डिफरेंट रंग नजर आए। एक तो ऐसे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया और आप उनको पहचानते हैं। पिछले 1 हफ्ते से मैंने ट्रेस करी थी और 2016 में उनसे मुलाकात हुई थी। आज वो आएंगे अपने तमाम इनामात लेके। पैकेज है जी कोई हमारे पास? ओ गाना है, थैंक यू सो मच। और मैं आपको थोड़ा सा एज ले रही हूँ अपने होस्ट होने का और आपको सुना रही हूँ अपने फेवरेट सिंगर का सॉन्ग। कौन है भला? अली जफर। मैं असल में देख रही हूँ लोगों को, मैं आपको इशारा कर रही हूँ, आ रही हूँ, बात कर रही हूँ। मैं गेस्ट मेरे एक तो आ चुके, ओ दूसरे गेस्ट भी आ गए। अब आएगा ना जरा मजा। मैंने आपको बनाने 2 ऐसे खूबसूरत पर्सनालिटीज से जो कि अपनी अपनी फील्ड के माहिर हैं। और एक तो इंटरनेशनल स्टार है जी, हमारा फखर है, और दूसरी भी हमारा फखर इसलिए कि एक लड़की होने के नाते एक ऐसी फील्ड में आई हैं जिससे लोगों को फायदा पहुंच रहा है। अपने लिए तो बहुत से लोग काम करते हैं, लेकिन दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों को आसानियां देना हर कोई नहीं करता। मैं आपको मिलाना चाहूंगी एक ऐसी शख्सियत से जो कि लाइफ कोच हैं। लाइफ कोच क्या होता है? एक नई चीज़ है ना, लेकिन इतनी पॉजिटिव ये बंदी है। मैं बात करी डॉक्टर इमामा मुश्ताक की, जो कि लाइफ कोच भी हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं। सही बताया मैंने? अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेलकम, कैसी हैं? मोस्ट थैंक यू। वेरी अल्हम्दुलिल्लाह, पॉजिटिव पर्सनालिटी माशाल्लाह से, हंसती मुस्कुराती। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स ऑल बिकॉज के आप लोग ऐसी होप्स देते हैं, ऐसे चेहरे मेरे सामने आते हैं कि मुझे होप मिलती है उनसे। जबरदस्त। अच्छा, मैंने एक लाइन में बताया कि जी लाइफ कोच हैं और फिजियोथेरेपिस्ट हैं, लेकिन काम तो बहुत सारा किया हुआ है बहन, क्या कुछ नहीं किया? बस जिंदगी ने मौके देते रहे और मैंने उनको फुली एक्सेप्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। और थ्रू आउट एक चैलेंज रहा, तो मैंने यही सोचा कि हर लम्हे अपने आप को प्रूव करके दिखाना है और अपने मुल्क का नाम रोशन करना है। जबरदस्त, तो यूं What is a जर्नी life चलती coach? इमामा है ना नाम आपका? जी, इमामा। हाँ। मेरी नज़र में लाइफ कोच वो होता है जो आपकी होपलेसनेस को होप में सिर्फ मोटिवेशंस के पर्सपेक्टिव से ना रखे, बल्कि जिस जगह पे आप लैक कर रहे हो वो आप ही की लैकिंग को आपकी लर्निंग प्रोसीजर बना के आगे लेके जाए, ताकि आप कभी भी उसमें ये ना फील करें कि हमारा कोई तल्ख पास्ट था या आई थिंक पास्ट हर एक का होता है, कुछ ना कोई ऐसी बात हो ही जाती है। जिंदगी किसी की भी स्मूथ नहीं होती। हाँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग मुस्तकिल मिजाजी के साथ, कमिटमेंट के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं और वो किसी ना किसी मकाम पर पहुंच जाते हैं। अच्छा, कहने को ये बातें बड़ी आसान है, लेकिन जब प्रैक्टिकली करें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, नहीं? डेफिनेटली होता है। और कोशिश यही करनी चाहिए मुसलसल कि आप एक डायरेक्शन फिक्स करें,
उस पे अपने गोल पे सेट हाँ, रखें हाँ। और थ्रू आउट मूव करते रहें, जिंदगी के किसी भी मकाम में रुके ना। डॉक्टर इमामा, आप MBBS डॉक्टर हैं? नहीं, मैंने DPT किया है, अच्छा, दैट इज डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। Okay, ठीक। 5 ईयर प्रोग्राम है। Okay। और उसके बाद आई डिड माई लाइफ कोचिंग थ्रू आउट, सर्टिफिकेशंस मैंने हासिल की इंटरनेशनल, नेशनल। और इस वक्त आई एम डूइंग माई क्लिनिक, मैं अपना क्लिनिक रन कर रही हूँ फिजियोचिलैक्स के नाम से, सही। रावलपिंडी इस्लामाबाद में। ठीक है। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान की एक एजाज और भी आपको हासिल है जो आपने मुझे प्रोफाइल भेजा था, जी। तो उसके बारे में बताइएगा। मुझे अभी नेशनल लीडरशिप अवार्ड मिला है रिसेंटली, जबरदस्त। और इंटरनेशनल लीडरशिप अवार्ड के लिए मैं नॉमिनेट हुई हूँ, Oh, बट wonderful। अभी मैं वहाँ पे जा नहीं सकी अच्छा। क्योंकि आई हैड सर्टेन अदर टास्क टू डू, और मैंने सोचा कि पाकिस्तान का नाम मज़ीद ब्रॉडर एक्सटेंट पे रोशन हो, तो मैं किसी आइडिया के साथ ही वहाँ जाना पसंद करूँगी। तो ये हर साल होती है So, नॉमिनेशंस और ये अवार्ड्स वगैरह? नहीं, आफ्टर 2 years होती हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। एट अ वेरी यंग So, एज, माशाल्लाह माशाल्लाह। Alhamdulillah, and I do not know even who nominated me for this. That's a surprising thing. अच्छा, ये बड़ी वजह की, देखिए तारीफ तो वैसे सब लोग करते हैं, मुंह पर सब तारीफ करते हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे जो तारीफ की जाए ना, असल में अचीवमेंट वही होती है। अच्छा, इस बात का अंदाज़ा मुझे कब हुआ, लिटरली बिफोर 2 weeks आई हैड अ डेंगी, और डेंगी के पीरियड में आई वाज काइंड ऑफ, मुझे ऐसा लग रहा था कि आई एम ऑलमोस्ट गॉन। अच्छा। और जो प्यार मोहब्बत मुझे उन तमाम लोगों ने दी है, जिनको मैंने कब कब होप्स दिए हैं, कब कब मोटिवेट किया है, मुझे एग्जैक्टली इतना पता भी नहीं है। वंडरफुल। और उनकी तरफ से मुझे बहुत प्यार मिला, तो मुझे लगता है कि टुडे व्हेरेवर आई एम सिटिंग, वन ऑफ द रीजन इज बहुत बड़ी ब्लेसिंग है भाई, बहुत बड़ी। अच्छे दोस्त को होना, फैमिली को होना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और वो लग रहा है मुझे कि माशाल्लाह ब्लेस्ड हमारे पास मेहमान मौजूद हैं। आगे कौन आने वाला है, यहाँ पे सही किस्म की रौनक लगने वाली है। मेरे लिए बड़े फख्र की बात है कि एक इंटरनेशनल स्टार जिन्होंने हमारे मुल्क का नाम रोशन किया, कौन है? नहीं, नाम नहीं ले रही, नहीं, एक तो नाम पहले प्रैक्टिस की मैंने कि नाम सही तरह से लूँ मैं, इनका गलत ना नाम हो जाए, लेकिन एक पैकेज हमने आपके लिए तैयार किया। यू विल गेट द आइडिया कि कौन आ रहा है। आई एम सुपर एक्साइटेड। आइए देखते हैं। मैंने सोचा हो कि यार मैं ये पंच फेंकूं, वो बस एक सेटअप बन गया, मैंने किक मारी, मुझे पता था वो किक मारेगा, मैंने पंच करना है, मुझे नहीं पता मैं कौन सा पंच फेंक रहा हूँ, बॉडी ने खुद ब खुद रिएक्ट किया और जो है ना दिल से छोड़ूंगा नहीं। और गिरने के बाद खैर वही हुआ था कि जब वो when he fell, तो उसके बाद जो मैंने पंचेस मारे वो यही था कि अब नहीं छोड़ूंगा। हाँ जी। अच्छा, वैसे भी जब हम इंडिया के साथ चाहे क्रिकेट मैच हो चाहे कुछ भी हो ना, हम जज्बाती हो जाते हैं जी। एक प्रेशर फील होता है? पहले होता था, अभी किसी के साथ भी और नहीं होता। ऑब्वियसली इतने टाइम बाद जो इतना टाइम आप गुजर जाता है, जब आपने 2016 का आपने कहा लास्ट में थे, उस टाइम में मैं इंडिया से जीत के आया था। हाँ। मैं लकी हूँ आपके लिए। तो उसके बाद जो है ऑब्वियसली एक दफा जब हो गया वो, वंस इट्स डन, तो फिर वो फ्लाइट खत्म हो जाता है। एटलीस्ट मेरे लिए ये था कि वो डर खत्म हो गया, चाहे इंडिया से है या किसी और से है, नॉट अ प्रॉब्लम। मुझे पता है मैंने मेहनत की है, आगे उसने मेहनत की होगी नहीं की होगी, आई नो आई वर्कड हार्ड। तो जब मुझे पता है जब मैं फाइट करूंगा, जब मैं जीतूंगा तो पाकिस्तान जीतेगा। तो इसीलिए जो है ना मुझे बस फोकस ये रखना होता है कि नो इमोशंस, बिल्कुल ब्लैंक रह के जो है ना, आई हैव टू गो इन देयर एंड एक्ट एज अ प्रोफेशनल। एग्जैक्टली। अलूमी करीम का ताल्लुक जी बल्तिस्तान के खूबसूरत इलाके से है, और वहाँ से यहाँ तक का सफर कैसे पहुंचा सब आपको बताएंगे। तारुफ करा दूं, हमारे साथ डॉक्टर इमामा बैठी हुई हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ये आप राब्ते में रहे हैं एक दूसरे से? जी जी बिल्कुल। हमारे प्रोफेशंस काफी एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, ये इन्होंने जैसे बात की कि फोकस रहे, डॉक्टर इमामा ये बात कही थी कि फोकस रहना बहुत जरूरी होता है। कभी कोई ख्याल जहन में आता है उस वक्त, या मतलब जो डिस्ट्रैक्ट कर दे आपको, कोई डाउट से कोई ऐसे कोई कमेंट आ जाए, क्या करते हैं? सुनाई तो काफी आवाजें देती हैं, इसीलिए कहते हैं क्राउड आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस बार लकीली मेरे अंकल जो है ना, अपने फुटेज में देखा सामने झंडे के साथ जो ब्लैक ड्रेस में थे, मेरे चाचा थे, तो वो बिल्कुल सामने आके जो है ना उन्होंने टेबल खरीदा और ही मेड श्योर कि सपोर्ट जो है ना बिल्कुल साथ ही हो। सही। तो वो एक मेरे लिए एक मेंटल बूस्ट भी था कि जब आई वाज वॉकिंग इन, तो उस टाइम पे मैं देख रहा था कि चाचा साथ सामने ही खड़े हैं। अच्छा। तो मैंने कहा सब गुड है। अच्छा, वो मोमेंट बड़ा जज्बाती सा होता है जब आप फ्लैग उठा के जो होते हैं वो रिंग में होते हैं या रिंग किसी जगह चढ़ के दिखा, वो कितनी ओवरवेलमिंग फीलिंग होती होगी उस वक्त। मैं तो रोना शुरू कर दूं। रोना आ रहा था। आता है ना? जी, जब वो बेल्ट मिली उसके बाद फ्लैग पे मैंने सजदा किया, उसके बाद रोना आया था। फिर मैंने कहा नहीं, अभी इंटरव्यू भी देना है, रोते रोते इंटरव्यू दूंगा तो अच्छा नहीं लगूंगा। हाँ, बिल्कुल। माशाल्लाह जी, मेरे लिए बड़े एजाज की बात है कि अलूमी करीम यहाँ मौजूद है, डॉक्टर इमामा यहाँ मौजूद है, अपनी फील्ड के ये माहिर हैं। ये हमारा फख्र है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। और ऐसा खेल, मिक्स मार्शल आर्ट्स खेल ही कहेंगे ना इसको, तशद्दुद पसंद किस्म का खेल है ये।
है, लेकिन खेली है At the end of the खेली। हमारे मुल्क में क्रिकेट को बहुत तरजीह दी जाती है, बाकी जी। तरह साइड लाइन हो जाते हैं, जी। तो शिकायत तो नहीं इस हवाले से? शिकायत उनको होगी जो ऑब्वियसली सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते। मुझे बचपन से जो ना फैमिली ने थोड़ा सा सेल्फ सफिशिएंट किया हुआ है। अच्छा। तो जब शुरू में ही 16 वाली बात दोबारा, उस टाइम पे भी गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं थी, सारे जो ना उस टाइम पे भी क्रिकेट को प्रमोशन तब से लेके आज तक इन 6 सालों में कुछ नहीं बदला। मतलब वो पहली दफ़ा था जब आप लोगों की जो है ना मीडिया ने इतना मिक्स मार्शल आर्ट्स को प्रमोट किया है, मिक्स मार्शल आर्ट्स के एथलीट्स को आप लोगों ने जो है ना नेशनल टेलीविजन पे बुला के प्रमोट करे थे। तो उस टाइम पे हर किसी को थोड़ा सा होता था कि यार हमें क्रिकेट के साथ, ऑब्वियसली जब एक नया स्पोर्ट है, क्रिकेट को पता नहीं कितने ज़माने हो गए हैं। तो मेरी पैदाइश के टाइम पे तो जो है ना वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता था। उसके टाइम पे जी अच्छा, सही सही। तब से जो है ना ऑब्वियसली, और पिछले 10-15 साल से हमने मिक्स मार्शल आर्ट्स को इंट्रोड्यूस किया पाकिस्तान में। आपने कुछ किया तो नजरों में आया, मुझे लगता है अगर आप ना करते तो शायद मिक्स मार्शल आर्ट्स के गायब हो जाता। एग्जैक्टली। वो इंडिया से जब मेरी विन हुई काफ़ी बड़े प्रमोशन में, उसके बाद जो है ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा वो मीडिया ने उसको, आप लोगों ने बहुत प्रमोट किया, थैंक यू फॉर दैट। और इसी की वजह से जो है ना अभी जितने भी मिक्स मार्शल आर्टिस्ट हैं, जितनों को भी पाकिस्तान भर में जानते हैं, दैट इज बिकॉज द मीडिया प्रमोटेड देम। लेकिन अक्सर ये समझा जाता है कि हमें शायद कम प्रमोट कर रहे हैं। दूसरे मुल्कों में कभी ऐसा नहीं होता। दूसरे मुल्कों में किसी मिक्स मार्शल आर्टिस्ट को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, किसी एथलीट को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। उनके अपने जो अमेरिकन फुटबॉल लीग के जो स्टार्स होते हैं या NBA के स्टार्स हो गए, सिर्फ उन्हीं को जो है ना वो लोग फोकस करते हैं, जिस तरह हमारे क्रिकेट का है। तो दुनिया में हर जगह होता है। लेकिन आप लोग जितना मिक्स मार्शल आर्ट्स को जो है ना यहाँ पे प्रमोट करते हैं, शायद ही पाकिस्तान में कोई करता होगा। थैंक यू सो मच फॉर द पॉजिटिव रिप्लाई। थैंक यू सो मच। मैं नाराज हो गया कि कुछ शिकायत करेगा डॉक्टर अलूमीना। अच्छा इमामा, आपको भी फैमिली सपोर्ट मिली थी? मुझे इनिशियली नहीं मिली थी। इनिशियली नहीं मिली थी। जब मैंने फिजियोथेरेपी चूज़ किया इवन, तो देयर वर लॉट ऑफ पीपल इन माय फैमिली जो कि कह रहे थे कि ये कौन सा प्रोफेशन चूज़ कर लिया इसने। और पाकिस्तान में उस टाइम फिजियोथेरेपी इतनी पीक पे भी नहीं थी, इतनी उसकी डिमांड भी नहीं थी। सो आफ्टर अर्थक्वेक के पाकिस्तान में ज़्यादा डिमांड, जी 2005 के बाद। और इनिशियली मेरे फादर बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मेरी एक सप्ली आई थी और जिसके ऊपर मेरे फादर ने मुझे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ही वाज एक्चुअली ट्रेनिंग मी। मुझे ऐसा लग रहा है, अब मुझे ऐसा लगता है कि बाबा की ट्रेनिंग की वजह से मैं हूँ आज जो हूँ, कि वो मेरे साथ आके खड़े हो गए और मुझे यहाँ से कंसोल भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी बेटी एक दफ़ा फिर फेल होगी फिर एग्जाम। तो ये बात मुझे अपने बाबा की अभी तक नहीं भूलती कि उन्होंने मुझे ये इस तरह से कहा था कि इट वाज जस्ट अ फन केस, कि टेक लाइफ इजी, इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, नो प्रॉब्लम। बाबा आप कहना क्या चाह रहे हैं? और मेरा यही, आप जो कह रही है फिर इसी तरह का जेस्चर था। लेकिन आफ्टर दैट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मेरी फैमिली ने मुझे कभी पीछे छोड़ा। स्पेशली मेरे भाई, छोटे भाई, जब भी मैं कभी अगर खुद मेरा मोरल डाउन हो जाए तो वो मुझे अक्सर कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, क्यों ऐसे मुंह बनाया हुआ है यार, यू गिव होप टू एवरीबडी, व्हाई यू आर सैड। तो एक चीज़ है कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी फैमिली मिली कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। फैमिली सपोर्ट का होना बहुत जरूरी है, ना हो तो फिर कुछ नहीं कर सकते आप ना। कभी सपोर्ट मिलती है, कभी सपोर्ट के लिए थोड़ा सा जद्दोजहद करना पड़ता है, बताना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है। शुरू में जब आप गिलगित बल्तिस्तान से आपका ताल्लुक है तो वहीं से ट्रेनिंग शुरू की आपने, वहाँ पे ऐसी सहूलतें थी? नहीं, बचपन में खैर मैं यहाँ पे मूव हुआ जब मैं O लेवल्स में था। अच्छा, पढ़ाई वगैरह सब इस्लामाबाद से किया? हाँ जी, O लेवल्स में यहीं से मूव हुआ। पहले बोर्न एंड रेज़्ड इन गिलगित, वहीं पे जो है ना थोड़ी बहुत इब्तिदाई तालीम वहाँ हासिल करने के बाद फिर यहाँ आया। तो मेरे भाई ऑलरेडी कैडेट कॉलेज में थे, तो हमने दोनों को एक साथ एक बोर्डिंग में डाल दिया। अच्छा। तो वहाँ से भाई ने थोड़ा बहुत ट्रेन करना शुरू किया सेल्फ डिफेंस के तौर पे। उनका नाम, भाई का नाम? एहतशाम करीम। एहतशाम करीम। और फिर एक नाम लेना बहुत जरूरी जी बिल्कुल। एक और मेरे कोच हैं अली सुल्तान, जो कि एक और मेरे बड़े भाई हैं। उन्होंने भी जो है फिर उन्होंने हमें फॉर्मल मार्शल आर्ट्स की ताइक्वांडो की ट्रेनिंग में जो है ना एनरोल करवा दिया। तो जब वो चलता रहा सिलसिला, तो 2-3 साल चला, तो उसमें ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ताइक्वांडो में आप सिर्फ किक्स मार सकते हैं, लिमिटेड पंचेस होते हैं। तो हमने सोचा ये सेल्फ डिफेंस के उस पर तो नहीं आता कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी को अगर ज़रूरत पड़ जाए खुदा न खास्ता, तो ये तो काम नहीं आएगा। आप सिर्फ लाते तो नहीं मार सकते। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप करना होती हैं सेल्फ डिफेंस में। तो फिर उन्होंने सोचा हम कोई ऐसा स्पोर्ट बनाते हैं जिसमें हर जगह लड़ना लीगल हो। आप खड़े रह के लड़ सकते हो, आप किसी को गिरा के लड़ सकते हो, कोई आपको गिराया तो आप वहाँ से फाइट कर सकते हैं। तो वो उसके लिए जो है ना उन्होंने स्टडी करना शुरू किया। फिर उनको पता चला कि मिक्स मार्शल आर्ट ऑलरेडी एक स्पोर्ट है। अच्छा। जो दुनिया में एग्जिस्ट करती है। सही। और कहते हैं ना देयर इज नथिंग न्यू अंडर द सन।
तो जब वो हुआ तो उसके बाद जो है उन्होंने ऑब्वियसली फिर सीखना So खुद mixed शुरू martial arts, it has everything. Taekwondo भी है, It has- कराटे भी है, judo नाम भी है. जो है ना इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी Oh, ऑब्वियसली okay. मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स जितने भी दुनिया भर के मार्शल आर्ट्स हैं उन सब का जो है ना मिक्सचर बना के ये एक स्पोर्ट बना है Oh, इसमें कोई rules and regulation है? रूल्स लिमिटेड हैं ठीक. ऑब्वियसली कुछ सेंसिटिव बॉडी के पार्ट्स होते हैं जहाँ पे यू कैन नॉट हिट जैसे बैक ऑफ द हेड हो गया छोटे छोटे मतलब मैं तो स्मॉल वही फिंगर सीखना था जॉइंट्स आपसे। की चीजें जी मैंने तो वही सीखना था आज आपसे. सेल्फ डिफेंस में वो यूज हो सकते हैं हो सकते हैं ना. तो हाँ, सेल्फ वहाँ तो डिफेंस जान में हो बचानी सकते होती है हैं ना. हाँ जी सेल्फ डिफेंस में वो चीजें यूज होती हैं लेकिन सेल्फ डिफेंस में भी वो चीजें अक्सर ऐसे सिखाई जाती हैं कि छोटी उंगली पकड़ के मरोड़ दी ऑब्वियसली आप एक उंगली पकड़ भाई के ये तो बचपन में मोड़ेंगे मेरे सर किया करते थे. हाँ तो हमारे एक मैच के सर थे. वो याद है वो पेंसिल के हाँ साथ जी, हाय उंगलियों में ना पेंसिल मार्शल डाल आर्ट के। चैंपियन थे इसका मतलब है वो सवाल का जवाब में तो उंगली पकड़ के ऐसे कर दी. अच्छा फिर तो वहाँ से फिर ऑब्वियसली उन्होंने जब सिखाना शुरू किया वो सेल्फ लर्ट यूट्यूब से आगे पीछे कहीं से वीडियोस देख के डीवीडीज उनके दोस्त उनको देते थे तो वहाँ से देख के उन्होंने फिर अपने जो है ना खुद प्रैक्टिस किया फिर मेरे ऊपर इम्प्लीमेंट किया मुझे अपना लैब रैट बना के मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट किया सीखा मेरे ऊपर उसके बाद फिर आप ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता फिर हमने और ज़्यादा सीखना शुरू किया फिर मुझे उन्होंने थाईलैंड भेजा अच्छा वहाँ पे मेरी ट्रेनिंग हुई वहाँ पे मैंने और ज़्यादा मार्शल आर्ट सीखे मुआय थाई जो उनकी थाई किक बॉक्सिंग होती है वो मैंने सीखी सही. काफ़ी बड़े जिम्स में ट्रेन किया वापस आया नॉलेज शेयर किया कोचेज़ ने जो है ना खुद ट्रैवल किया सीखा आके सिखाते गए और ऑब्वियसली शुरू में पेरेंट्स तो यही कह रहे थे कि मार धाड़ और जो है लड़ाई झगड़े वाला लेकिन ऑब्वियसली जब उन्होंने देखा कि दे आर एक्चुअली सीरियस अबाउट इट और दे कैन अर्न फ्रॉम इट कि इससे एक जो है ना दैट्स द मेन पॉइंट. अर्निंग हो सकती है कि नहीं बिल्कुल हो सकती है. क्योंकि पाकिस्तान में सबसे बड़ा चीज़ ऑब्वियसली दुनिया भर में ये होता है कि इफ़ यू कैन अर्न फ्रॉम समथिंग शौक अपनी जगह होता है लेकिन अगर आप किसी चीज़ को अगर कोई चीज़ सस्टेन आपको कर सकती है आपके फाइनेंशियल उसको तो ऑब्वियसली फिर पेरेंट्स को इशू नहीं अच्छा होता जी एक कॉलर है 051-410-2251 पे कॉल कीजिए. डॉक्टर इमामा है अलूमी करीम है इनसे आप बात कर सकते हैं जी. अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग. हेलो अलूमी डर के मारे बात नहीं करेंगे. नहीं, बहुत अच्छे बच्चे हैं. कैसे हो मैं बिल्कुल ठीक ठाक. कौन बात कर रहा है? टीवी की आवाज ऐसा करते हैं भाई फोन काट देंगे. एक मिनट की काटो मैं टीवी आवाज पर नहीं समझ आ रहा. वो कह रहे हैं, नहीं काटो मैं कैसे हो ठीक हो मैं बिल्कुल ठीक हूँ मजे में. कोई सवाल है आपका? या तो मैं खौफनाक लग रही हूँ या आवाज नहीं आ रही और मैं क्या कह सकती हूँ. टी के बाद ऐसा करें फिर आप बात करें. अलूमी हर दफा नहीं मिलेंगे मैं बता दूं. मामा को तो चलो मैं खींच खाच के ले आऊंगी. 051-410-2251 नंबर है. हम बात करें अलूमी करीब से जो कि हमारे मुल्क का फ़ख्र है. डॉक्टर मामा यहाँ मौजूद है फिजियोथेरेपिस्ट है लाइफ कोच है और हम बात कर रहे हैं किस तरह से इनकी जर्नी यहाँ तक पहुंची. इतना आसान नहीं. हमारे सामने एक पर्सनालिटी तैयार बैठी है लेकिन बड़ा मुश्किल काम है यहाँ तक पहुँचना. वो सफ़र इतना आसान नहीं होता है. कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है. ये बात मैंने इन लोग दोनों से सीखी है. हम बात करें जी आपकी करियर के हवाले से. कभी ख्याल आया दोनों को कि बस कर दूं कुछ और काम शुरू कर देते हैं? अलूमी आप बता देते हैं. मैं तो खैर पहले म्यूजिशियन भी था म्यूजिशियन भी थे जी तो गिटार भी साथ ले आते. वो खैर 6 साल हो गए उस छोड़ चीज़ दिया। को छोड़ दिया बल्कि 8 साल पहले बैंड छोड़ दिया था यू वर इन अ बैंड. आई वाज इन अ बैंड वाओ. फिर उसके बाद एक हमने रबाब बैंड शुरू किया यूनिवर्सिटी में तो म्यूजिक के साथ इन टच था. साथ साथ जो है ना ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस की मैं डिग्री की तो मैं आई हैव अ बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस. तो जब वो सब चीज़ें हो गई तो आई न्यू आई हैड अ बैकअप प्लान. मेरे घर वाले हमेशा ये कहते कभी भूखा नहीं मरेगा इसके पास कोई ना कोई स्किल है. तो ऑब्वियसली बीच में कभी कभी ख्याल आ जाता है. लास्ट 2018 to 21 तक ये 3-4 सालों में जो है ना आई वाज ऑन अ लूजिंग स्ट्रीक. तो उस टाइम पे अक्सर लोग ये कह रहे थे कि यार यू शुड जस्ट रिटायर अब बस गिव अप प्रोफेशन चेंज कर लो इट्स नॉट मेड फॉर यू. तो ऐसे टाइम पे ऑब्वियसली या तो आपको डिमोटिवेट होना पड़ता है जो आपको इतना प्रेशर आता है या तो फिर आप इतने हेड स्ट्रांग हो कि जो है ना आप सबको नेगेट करके फिर वो करें जो अभी आपके सामने है. तो मैं बचपन से बहुत हेड स्ट्रांग था. मुझे मतलब कोई ऐसी चीज़ कभी लियो तो नहीं आप? नहीं एरीज. एरीज तो बड़े बेचारे मासूम से होते हैं. मैंने तो कुछ और सुना. नहीं होते एरीज नहीं होते बिल्कुल ऐसे? भी नहीं. मैं My two brothers are Aries. बहुत जिद्दी होते हैं माशाल्लाह. आई हैव हर्ड. रियली? हाँ जी. अच्छा आप बताइए मैम अपने बारे में क्या आपने कभी जब मैंने ये फील्ड चूज़ की तो मुझे तब से ही पता था कि आई विल हैव लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म सो आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर इट. और जब फिजियो चिलैक्स क्लिनिक स्टार्ट किया उस दौरान भी जो क्रिटिक्स मुझे मिली अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज इट गिव मी मोर बूस्ट. क्योंकि आपके जो क्रिटिक्स होते हैं वो आपको सबसे पहले जानते और पहचानते और वो आपको सबसे पहले डायरेक्ट करने में हेल्प करते हैं. सो अल्हम्दुलिल्लाह उन सब की मदद से आई एम वेयर आई एम अल्हम्दुलिल्लाह. और थ्रू आउट जितने भी लैकिंग्स आती रहीं
आई हैड वन थिंग इन माई माइंड कि कोई हो ना हो, अल्लाह इज़ विद मी, फोकस है, डायरेक्शन है एंड एक्शन आपने खुद परफॉर्म करना है। तो क्रिएशन की पावर अल्लाह ताला ने हम सबको दी हुई होती है। बिल्कुल सही। सो जस्ट कीप मूविंग। आप लोगों को लगता है ऐसे कि डेस्टिनी आपको प्रिपेयर करती है खास जगह पे जाने के लिए, नेचर आपको तैयार करी होती है बचपन से, जैसे अलूमी ने ये बनना है, आपने इस करियर में आना था, तो आपको वो निशानियां मिल रही होती हैं, मेंटली तौर पे आप तैयार हो रहे होते हैं। डेफिनेटली एज इफ के सबसे पहले जो मुझे फिजियोथेरेपी का पता चला वो इस तरह से कि मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ व्हेन आई वाज इन मे बी 9th स्टैंडर्ड, और उसके बाद थ्रू आउट आई यूज़ टू गो विद माई मदर। मैं अपनी अम्मी के साथ जाया करती थी हॉस्पिटल कुवैत में। अच्छा। और वहाँ पे मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी क्योंकि लैंग्वेज बैरियर भी था और मुझे क्यूरियोसिटी थी कि ये किस तरह से काम कर रही है। तो वो जो फिजियोथेरेपिस्ट थी वो इजिप्ट से उनका ताल्लुक था और थ्रू आउट मैं उनसे साइन लैंग्वेजेस में बात करती थी, कभी टूल्स यूज़ करती थी और थोड़ी Language की बहुत वजह से? अरबी, अच्छा, हाँ सही, थोड़ी सही, बहुत अरबी उस टाइम मैं बोलती थी। तो समझाते समझाते देर केम एन क्लैश कि मैंने एक दफ़ा उनसे आउट ऑफ द वे पूछ लिया कि हाउ मच डू यू अर्न, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट नाउ कि ये मुझे नहीं पूछना चाहिए था। उसके बाद जो उनका बिहेवियर आया ना, आई हैड टू थिंग्स इन माई माइंड कि एक तो ये बिहेवियरल क्लैश क्यों आया। अच्छा। शी स्टॉप कमिंग टू द रूम, इवन वो थोड़ा थोड़ा दूर होते गए ना, तो देन आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट बिहेवियर्स एज वेल। तो वो औरत से उम्र नहीं पूछते, मर्द से कमाई नहीं पूछते। नहीं, लेकिन वो फीमेल थी। लेकिन वो उल्टा हो female गया। थी, वो फीमेल थी, उल्टा हो गया। उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग माई रिसर्च। ठीक। रिसर्च के दौरान मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, समझी, और फिर मुझे ये भी पता चला कि पाकिस्तान में नहीं है। सही सही सही। सो देयर तो केम आप अ दोनों को ये मोटिव। सहरा बुझाते हैं कि बहुत से ऐसे इनिशिएटिव आप लोगों ने लिए जो कि पाकिस्तान में पहले नहीं थे। जी। आप सिखाते भी हैं अलूमी? मेरे दोनों बड़े भाई सिखाते हैं। आप नहीं? नहीं, मैं अभी फिलहाल ये मेरा काम है, सही सही सही। प्रोफेशनली सिखाता था। कितने कब तक गेम्स के स्पोर्ट्स खेल चुके हैं आप? मेरी 5 एमेचर फाइट्स थी। ओके। उसके बाद 16 मेरी प्रोफेशनल फाइट्स हैं। 9 मेरी जो है ना थाईलैंड में थाई किक बॉक्सिंग की फाइट है, उसमें भी मेरे पास एक बेल्ट है। पाकिस्तान में जो फर्स्ट टाइम नेशनल जो एक चैंपियनशिप बेल्ट इंट्रोड्यूस हुई, वो भी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह आई बिकेम द फर्स्ट एवर पाकिस्तानी चैंपियन। क्या बात है। पाकिस्तान से कोई फर्स्ट टाइम किसी ने इंटरनेशनल बेल्ट जीती, वो भी जो है ना फर्स्ट टाइम मेरे पास थी। तो 4 बेल्टें जो है ना अभी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह वो हैं। टोटल अराउंड 29-30 फाइट्स जो है ना combined इतना कोई लड़ाका बच्चा घर में होना तो टेंशन ही रहे, लेकिन ये हमारा फख्र है। यहाँ पे हमने ले लिया छोटा सा ब्रेक में, चाय बना के लेकर दोनों मेहमानों के लिए। हमारे साथ रहिए, कॉल कीजिए 051-410-2251। मिलते हैं कुछ से वक्फे के बाद। इतनी देर क्यों लगाई आप लोगों ने? चाय तो हमारी तरफ से आ रही थी और आप लोग कहाँ चले गए थे? बड़ा मिस किया मैंने आपको, इसलिए कि बड़ी मजेदार हम लोग बातें कर रहे हैं। अलूमी करीम मौजूद है हमारे पास, मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैंपियन है जी, पाकिस्तान का फ़ख्र है, गिलगित बल्तिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। और उनके साथ बैठी हैं लाइफ कोच हैं डॉक्टर इमामा मुश्ताक। हम इनसे इनके हवाले से बात करें, आप भी सवाल कर सकते हैं। 051-410-2251 नंबर है। एक शर्त है, टीवी की आवाज़ आपने आहिस्ता रखनी है। एक तो मुझे फ़ोन पे अपनी आवाज़ आ रही होती है, कोई इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता मेरा, और दूसरा ये कि हमें आपकी बात समझ नहीं आती है। तो हमारे मेहमानों से सवाल कीजिए। और बड़ी मजेदार बात अलूमी ने बताई कि इनकी जो बहन, आपकी छोटी बहन है जी, मेरी छोटी जो थाईलैंड में आपके साथ ट्रेन कर रही होती है, आपको ट्रेन करती हो? नहीं, मैं उनको ट्रेन करता हूँ साथ में। हाँ जी, ऑब्वियसली जब हम दोनों साथ में ट्रेन करते हैं, लेकिन उनकी जो ट्रेनिंग होती है, जो भी बताना होता है, ऑब्वियसली उसको जो है ना मैं ओवरसी करता हूँ। तो उनका भी कोई फ्यूचर है, मैं आने का इस तरफ प्लान है प्रोफेशनली? वो प्रोफेशनली ही लड़ती है जबरदस्त। जी, पाकिस्तान की पहली जो है ना खातून मिक्स्ड मार्शल आर्ट, अनीता करीम। अनीता करीम जी, ठीक है। पाकिस्तान की पहली खातून मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट हैं। जबरदस्त। उन्होंने 2018 में जो है ना अपना करियर स्टार्ट किया। 4 साल हो गए जी। शी वाज द वन हु गॉट साइंड इन थाईलैंड। फेटेक्स हमारी टीम है, उनके साथ जो है ना वो साइन हो गई। और उसके बाद मैं वैसे ही घूमने फिरने के लिए गया, तो फिर किस्मत से मैं भी साइन हो गया। तो उन्होंने कहा चलो दोनों बहन भाई अच्छा काम कर रहे हो तो दोनों आ जाओ। आपस में भी लड़ते हैं? नहीं, वैसे नहीं। आपस में बहुत ख्याल रखती है मेरा, बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। अभी मेरा फाइट कैंप, इस फाइट के लिए जो कैंप था, इसमें वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहे थे। अच्छा। तो अनीता का वीज़ा कोई 20 दिन पहले एक्सपायर हो रहा था, तो उसने कहा मैं कोई मसला नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा पे कर लेंगे, मैं आपके साथ जो है ना बैठ जाती हूँ आपके लिए, जो क्योंकि हमें वेट कम करना होता है, तो उसके लिए वेट काट के लिए जो डाइट वगैरह है, आपके लिए खाना वगैरह है, वो मैं आपके लिए बनाऊंगी, मैं आपके लिए सब कुछ प्रिपेयर करूँगी, आप बस ट्रेनिंग करें। तो मैंने कहा नहीं, तुम वापस चले जाओ। तो वो इंसिस्ट कर रही थी कि मैंने रहना है, क्योंकि मैं आपकी हेल्प करूंगी, ट्रेनिंग में हेल्प चाहिए, कहीं भी हेल्प चाहिए तो जो है हेल्प यू आउट। तो लड़ाई हमारी आज तक किसी बात पे नहीं हुई। हाँ जी, बहनें वैसे भी बड़ी माओ की तरह बन जाती हैं, चाहे छोटी भी क्यों ना हो, इतनी केयरिंग हो जाती है ना। मेरे तो भाई की शिकायत ही यही है मुझसे कि तुम नहीं हो ऐसी कि मुझे बहुत कंट्रोल करती है।
तो दो छोटे जबकि भाई हैं, ऐसी, मेरे एक छोटे भाई हैं, एक बड़े भाई हैं। बड़े भाई को भी कंट्रोल करती हो? नहीं, मैं किसी को कंट्रोल नहीं करती, मैं बस वो करती हूँ जो मुझे सही लगता है। मतलब कंट्रोल करती है। डिप्लोमेटिक आंसर दिया मैंने। बिल्कुल। देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि ये तो हमारी पर्सनालिटी सामने तैयार बैठी, पूरी टीम इनके साथ होती है, जद्दोजहद है। जैसे एहतशाम भाई का उन्होंने नाम लिया, अपनी बहन का नाम, अनीता नाम है ना उनका, उनका नाम लिया, उनकी कोच है, स्ट्रिक्ट उनकी डाइट होती होगी, एक रूटीन फॉलो करते होंगे, सोने उठने सबकी टाइमिंग फिक्स होते, टाइम हाँ बने जी, होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थाईलैंड में बेसिकली मेरा ट्रेनिंग में वहीं पे करता हूँ, कैंप मेरा वहीं पे हुआ। तो सुबह 6 बजे जो है ना रनिंग होती है, वापस आए 10 किलोमीटर भागे, तकरीबन घंटा उसमें लग जाता है। वापस आए, थोड़ा बहुत खाना पीना किया, फ्रेश हो गए, 8:30 से 10 एक सेशन होता है, 2:30 से 5 फिर 2 बैक टू बैक सेशन होते हैं, फिर 6:30 से 8 बजे एक और सेशन होता है। तो ये सब सेशंस होने के बाद फिर 8 बजे हम लोग फ्री होते हैं कि अब जो है ना जो मर्जी करें। उसके फिर वही 2-3 घंटे होते हैं जिसमें नहाना धोना, खाना पकाना, खा के रेस्ट करना, कोई साथ में कोई कॉमेडी देख लिया, कोई ना कोई एक्टिविटी कर ली, उसके बाद बस सो जाते हैं 11-12 बजे। अच्छा। फिर सुबह 6 बजे उठ के वही जो है ना रूटीन, मैकेनिकल हफ्ते नहीं में हो 6 जाता? दिन। When you love something, जब आपको कोई चीज इतना पसंद हो, किसी चीज का आपका इंटरेस्ट हो, तो फिर मैकेनिक नहीं लगता। अच्छा, अगर आप लाइफ कोच ना होती तो सेकंड ऑप्शन क्या होता? I would be an interior designer. इंटीरियर डिजाइनर। Yeah. और आप अलूमी क्या होता है? आई हैव ऑलवेज बीन अ परफॉर्मर। अच्छा, तो मेरा कोई ना कोई जो है ना बचपन से मुझे पहले पायलट बनने का शौक था। सही। फिर जब ग्लासेस लगे तो मेरे थोड़ा सा हो गया कि यार अब तो मैं पायलट बन ही नहीं सकता। तो वहाँ से फिर जो है ना, जब भी मैं आंखें बंद करता था मुझे हमेशा शोर सुनाई देता था और लोग मेरा नाम ले रहे, मुझे मतलब आई कुड पिक्चर इट अच्छा। कि मतलब मैं हमेशा इन्विजन करता था कि यार मेरा फ्यूचर पता नहीं कैसा होगा। और हमेशा मुझे मतलब अंधेरा है, शोर की आवाज़ें आ रही हैं। तो जब मैं बैंड मैंने ज्वाइन किया तो उस टाइम पे वो कॉन्सर्ट की जो है ना हम लोग वीडियोस देखते थे। अच्छा। तो मुझे लगा शायद दिस इज इट, ये शायद मुझे वो आवाज़ें आती थी। अच्छा। फिर जब बैंड छोड़ा मैंने कहा यार ये वो भी नहीं है। फिर उसके बाद 2018 में मेरी एक फ़ाइट थी लाहौर में, जिसमें मुझे कंप्लीट ब्लैकआउट हो गया, कुछ याद नहीं है। उसमें मुझे सिर्फ कुछ क्लिप्सेस याद हैं। अच्छा। फाइट के दौरान कुछ हुआ था, वो सिर्फ मुझे थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद हैं। तो उसमें वही एग्जैक्ट सेम वही चीज़ें हो रही थी। आई कुड हेयर पीपल स्क्रीमिंग माई नेम, पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह जो है लोग नारे लगा रहे थे, उलूमी उलूमी के नारे लगा रहे थे। तो मुझे एकदम से वो हुआ, शायद इसीलिए वो मोमेंट मुझे याद रहा। तो उसके बाद फिर मैंने कहा आई एम मेंट फॉर दिस थिंग। गूज़बम्प्स आ रही मुझे सीरियसली ना। ये वाकई ऐसे होता है कि आपको विजन्स आते हैं या पता आप डेस्टिनेशन आपको लेके जाती है, जो अल्लाह ताला ने जो आपके लिए सोच के रखा होता है ना। मैं आपको बताऊं, ऑलमोस्ट मुझे 5 ये मेरा 5th ईयर है पाकिस्तान में। फिर 5 years बैक हम उम्रे पे गए हुए थे और थ्रू आउट माई बर्थ अल्हम्दुलिल्लाह हैव बीन टू उम्रा हाउ मेनी टाइम्स मुझे याद भी नहीं है। रियली माशाल्लाह। तो वहाँ पे मस्जिद नबी में एक इंसिडेंस हुआ और एक लेडी की डेथ हो गई और एक ऐसा लाइफ टर्निंग इंसिडेंस था वो मेरी लाइफ के लिए कि मैं अपने पैशन की तरफ सिर्फ डायरेक्ट नहीं हुई थी, मुझे भी इसी तरह एक विज़न शो हुआ था और थ्रू आउट फिर मैं उस डायरेक्शन पे गई। मुझे अंदर से एक था कि पता नहीं क्या होगा, मैं पाकिस्तान जा रही हूँ ये वो, बट अल्हम्दुलिल्लाह व्हेन पाकिस्तान लैंड हुई तो बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। और उस जगह पे जो इंसिडेंस हुआ था, जब उन लेडी की डेथ हो गई थी तो माय फादर वाज नॉट विद अस, वो होटल में ही थे। उन्होंने एक बात की कि कोई डॉक्टर है अरबी में, तो माय मदर शी पुश्ड मी और आई जस्ट हैड नथिंग एट दैट टाइम। मुझे लगा कि ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि पता नहीं मैं उसकी जान बचा भी सकती हूँ कि नहीं। और तो एकदम से मैंने बस आसमान की तरफ देखा और आई जस्ट मूव्ड और मुझे लग रहा था जैसे कोई फोर्स मुझे हेल्प कर रही है थ्रू आउट। अच्छा, वहाँ से हम वापस आपकी बात काट रही हूँ, एक कॉलर है, उनका बैलेंस ना Sure. खत्म हो जाए, कब से वेट कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, रिदा साहब फजलुर लाहौर से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, खैरियत से, ठीक ठाक है, क्या सवाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। देखिए मैं खेल के वाले से बात करना चाहता हूँ। किसके हवाले से? खेल के वाले से। अच्छा, बोलिए बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारी कौमी के बाकी जो है वो बिल्कुल जो नई जो खेले आ रही है उनको आगे लेके आ रहे हैं। जो हमारी कौमी खेल है कि हॉकी। हाँ, टीवी का फिर इनकी ऊंची है मेरे ख्याल से। जी, ये मेरी बात सुनिए और मेरी बात सुनिए। देखिए हमें तगड़े प्लेयर चाहिए, तगड़े। जैसे अब देखिए अच्छा, सही, ठीक। जो ये कहना चाह रहे हैं ना कि आपकी जो गेम है, स्पोर्ट है, MMA, इसको भी ऊपर लेके जाना चाहिए, सिर्फ एक खेल पे फोकस नहीं करना चाहिए, वो ये कह रहे हैं। ऑब्वियसली हर स्पोर्ट को जो ना मैं आपको एक और बता देता हूँ बात कि मेरी जो भाभी हैं, बड़े भाई की जो मैं कोच तशाम की जो वाइफ है, वो पाकिस्तान नेशनल फुटबॉल टीम में खेलती हैं। वो जबरदस्त, तो माशाल्लाह, और हमारे फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह
और कुछ मेरे हमारी फीमेल कजन्स हैं जो कि नेशनल वॉलीबॉल टीम में खेलती थी। तो हमें बचपन से मतलब ये था कि किसी स्पोर्ट को हमने फेवर नहीं किया। मैं खुद बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेला हूँ, लेकिन मेरा आज तक कभी मतलब ये नहीं हुआ कि यार आई हेट क्रिकेट या मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं हर स्पोर्ट में यूज़, क्योंकि मैं खुद एक एथलीट हूँ, मुझे पता है हर एथलीट की स्ट्रगल क्या होती है। तो अगर मैं सिर्फ क्रिकेट को अगर जो है ना बैश करता रहूँ, तो मुझे पता है कि उन्होंने भी बहुत मेहनत की, वो भी बहुत मेहनत करते हैं। ऑब्वियसली उन्होंने एक स्टेटस अचीव किया है, तो बाकी जो एथलीट्स हैं उनको भी ये कोशिश करनी चाहिए कि वो भी वो स्टेटस अचीव करें जहाँ पे उनको वो रिकग्निशन मिले। बिल्कुल सही। अभी मुझे आप लोगों ने जो है ना बुलाया है, आप लोग मुझे इतनी इज्जत दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली देयर इज अ रीज़न, क्योंकि मैंने इतनी जो मेहनत की है 15 साल से ये चीज़ हम लोग कर रहे हैं। आई हैव वॉन 4 टाइटल्स, नेशनल इंटरनेशनली जो है ना कम्पीट किया है मैंने इतनी दफ़ा, तो उसके बाद जो है ना एक नाम बना है, तो ऑब्वियसली इसको टाइम लगेगा। सो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट, एंड यस हर स्पोर्ट को जो है ना प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए और बच्चों को इस तरफ लेके आना चाहिए। बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है जी। जिस तरह की नेगेटिव चीज़ें हमारे माशरे में है, खासकर बच्चों के लिए बड़ी अट्रैक्शन है। अगर बच्चों को किसी खेल की तरफ आप ले आएंगे तो मेरे ख्याल से वो तमाम ड्रग्स वगैरह से बच्चा जो है वो बच सकता है ना, हर किस्म के नेगेटिविटी से बच जाते हैं। ऑब्वियसली जब आप बॉडी से व्हेन योर बॉडी इज एक्टिव, तो फिर जो है ना नेगेटिव थॉट्स का आपके पास टाइम नहीं रहता। सादा अल्फाज में कि आप इतने इन्वेस्ट हो जाते हैं कि मैंने ये चीज़ करना है, ये अचीव करना है, तो एक आपका कंपेटिटिव माइंडसेट भी आता है जो आप बाकी चीज़ों में भी जो है ना वो आपकी पर्सनालिटी में बैठ जाता है। अच्छा, लाइफ में दोनों की क्या चेंज आया इस यहाँ तक पहुँचने के बाद? वहाँ पहले आप बता दें, फिर अलूमी बताएंगे। मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आया है कि आई एम मोर इनटू कॉन्फिडेंस नाउ। जो डिसीजन मैं लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आई मेक श्योर। कायदे आज़म डे था कल, तो आई वाज रीडिंग सम कोट्स ऑफ हिम कि ही मेक द डिसीजन एंड मेक इट राइट। सो दिस इज़ आल्सो द थिंग व्हिच मैंने भी यही एक्सपीरियंस किया कि आई मेक द डिसीजन एंड मेक इट राइट एंड मेक श्योर कि उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी हो। द मोर थिंग बिहाइंड मी इज़ माई पेरेंट्स। दोनों ने एक ऐसा रोल प्ले किया कि मेरी मदर थ्रू आउट, शी यूज टू बी विद मी थ्रू आउट। मेरी हर सोच में, हर चीज़ में उनका एक अक्स नज़र आ रहा होता है। और मेरे फादर की डेडिकेशन, मैंने हार्ड वर्क, डेडिकेशन और अपने सही पे रहने की जो चीज़ है ना वो अपने फादर से सीखी है। अलूमी, आप में क्या चेंज आया? यू आर स्टार नाउ, सेलिब्रिटी हैं आप। Not really. I don't like to call myself that. I'll quote a famous fighter जो कहता है कि people mistake me for a celebrity, but I punch people in the face for a living, for money. तो that's not what a celebrity would do. Right? तो कोई मुझसे पूछता है कि यार what's your profession? मैं जब बोलता हूँ fighter, कहते हैं नहीं आप वैसे क्या करते हैं? क्या है? असल में क्या करते हैं? कमाने के लिए क्या करते हैं? तो फिर मैं कहता हूँ I punch people in the face for a living. Obviously ये all of this confidence, it's pretty much I think the same जो अभी जो ना डॉक्टर साहब ने बोला कि you realize things. आपको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज होती हैं कि आप इतनी चीज़ें फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। When I was living a normal life, मैं जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं जिम में या हमारी टीम में, मैं सबको ये कहता हूँ कि जब आप जिम आते हैं you're not normal anymore, क्योंकि एक दिन आप आ रहे हैं, आप मार खाते हैं, फिर आप वापस जाते हैं, फिर अगले दिन दोबारा आ जाते हैं, मारो मुझे कि दोबारा से, फिर आप वापस जाते हैं, तीसरे दिन दोबारा आ जाते हैं कि मैं फिर से आ गया हूँ, फिर चौथे दिन, पांचवें दिन, आप रोज वापस आ रहे हैं, you're getting beaten every day and you're coming back, so आपको एक रेजिलियंस बन रही है। तो आप एक चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं, हाँ ठीक है, I'm bad at this, but I want to be good at this, and you are just being resilient. आप कोशिश किए जा रहे हैं और आप you're not giving up. तो मैं उनको बोलता हूँ you're super human beings. Super heroes ऐसे ही होते हैं because they don't give up. Exactly, super right? So आप super humans होते हैं. Obviously डर सबको लगता है, fail हर कोई होता है. I was scared. I've had failures. लेकिन आज भी डर लगता है. लेकिन जो सबसे बड़ा चेंज है वो मैंने कि उसको फेस कैसे करना है. फेस कैसे करना है, हाँ. It's going to happen. इससे मुझे हाइट्स का फोबिया है, तो मैं क्या करूँ? मुझे भी हाइट्स फोबिया है, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, हालांकि सेकंड फ्लोर पे मैं जाता हूँ, बैल्कनी से नीचे देखता हूँ, डर लगता है, फिर पीछे हो जाता हूँ. बट यू हैव टू फेस द फियर्स. जब तक आप उस फियर को फेस नहीं करेंगे, ऑब्वियसली इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, तब तक यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. अच्छा, कोई ऐसा टफ आपको कंपटीशन मिला कि नहीं इसको गिरा सके आप? बहुत कॉम्पिटिशन्स ऐसे हुए. ये जो 2018 की जो मैं फाइट की बात कर रहा हूँ आपसे, उसमें यही हुआ था. जो मुझे आवाज़ें जो मैं क्या था कि मुझे आ रही थी, लाहौर में जो ना वो इवेंट था, फिलिपिनो मेरा अपोनेंट था. अच्छा. और होम टर्फ पे इतने अरसे बाद मैं दोबारा फाइट करा था, तकरीबन 5 साल बाद. तो जब मैंने फाइट की तो मुझे लगा कि आई वाज इन द कंट्रोल ऑफ द फाइट. तो फर्स्ट 2.5 मिनट्स में माई लाइट्स वेंट आउट. मुझे कुछ याद नहीं किया हुआ. बाद मैंने वीडियो देखी, मुझे पता नहीं कब बाद में होश आया, जब हर कोई कह रहा था यू डिड अ गुड जॉब, यू डिड अ गुड जॉब. मैंने कहा क्या हो रहा है? फिर इतना से मैं तो फाइट कर रहा था, मुझे कुछ याद क्यों नहीं है. फिर मुझे लगा शायद
मैं हार गया और पता चला मैं हारा बट आई थॉट आई गॉट नॉक्ड आउट, कितनी बुरी तरह हारा हूँगा। फिर जब लोगों ने मुझे वीडियो दिखाई, जब लोगों ने इतना प्यार दिया, मुझे समझ आई कि नहीं यार आई डिड अ गुड जॉब। दैट वाज द टफेस्ट फाइट आउटसाइड ऑफ व्हाट यू नो वी फाइट एवरी डे विद इन आवरसेल्व्स। जैसे इमामा, डॉक्टर इमामा है ना, तो वो देखते हैं मासूम सी, नाजुक सी, काम भी उनका ऐसा है। नहीं है नहीं? मैं दिखने में नाजुक लगती हूँ लेकिन काम करते वक्त मैं बिल्कुल भी मैं नाजुक बात तो पूरी कर लूँ। मैं कहती मैं आई थी अलूमी की तरफ कि देखने में ये बड़े सॉफ्ट से हैं लेकिन काम इनका बड़ा टफ सा है। हाँ जी। तो इसका फर्क पड़ता है कि मतलब देखने वाले का तो यार ये क्या मुझे गिराएगा। शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे मेरी ग्लासेस थोड़ी बड़ी सी होती थी, मोटी सी जो है ना वो ग्लासेस होती थी। तो इस स्पोर्ट में मुझे ग्रूम भी बहुत ज़्यादा किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस टाइम पे जो है कहते यार ही इज़ अ नर्ड, ये तो ऐसा लगता है अभी कंप्यूटर चला के आया, इसको ये क्या मारेगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों ने देखना शुरू किया कि अच्छा नहीं ही इज़ गुड। इस इवेंट में भी ये हुआ था कि जो कमेंटेटर्स थे थोड़े से जो है ना उनको था कि कहते कि ध्रुव को तो इंडिया का बच्चा जानता है और उलूमी पाकिस्तान के नॉर्थ से हैं। सोचते यार तुम लोगों को नहीं पता मैं कौन हूँ, कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, व्हाई डू यू वांट मी टू फाइट फॉर द टाइटल बेल्ट। तो ये अंडर एस्टिमेट हर कोई करता है जो कि अच्छी बात है। आई लाइक टू बी द अंडरडॉग। हाँ जी, आई लाइक टू बी द अंडरडॉग और जाके सरप्राइज हो और वो एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि यार ठीक है, आई हैव नो प्रेशर, द अदर पीपल हैव एवरीथिंग टू लूज। आइए जरा मैदान में सिखाए ना जरा मुझे कि कुछ हल्का फुल्का सिखाना। अच्छा जी जी फॉर श्योर। आए जरा देखिए ना कि क्या कुछ अलूमी। अच्छा सबसे बेसिक चीज़ मैं आपको जी सबसे बेसिक चीज़ जो सेल्फ डिफेंस में चाहिए होती है। अक्सर हम लोग जो सब सेमिनार्स भी करते हैं सेल्फ डिफेंस का, हमारे कोचेस जो हैं, टीम फाइट फोटर्स जो हमारे पाकिस्तान में टीम है, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फोकस किया है सेल्फ डिफेंस के ऊपर, और ख़ास तौर पर ख़वातीन का और बच्चों का। तो उसमें सबसे एक जो बेसिक चीज़ सबसे पहले जो होती है वो होता है कि सबसे पहली चीज़ जो हम फिजिकल उसमें होता है कि जब आप कोई हाथ पकड़ ले, बाजू पकड़ ले, तो उससे अपने कैसे छुड़ाना है। ठीक है। तो दिस इज जस्ट अ ड्रिल टू गेट अवे। ठीक है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपका हाथ यहाँ से यूँ पकड़ता हूँ, ठीक है। तो आपने अपने थंब को आपने कोशिश करना है कि मेरे इन दो फिंगर्स के बीच में से आपने उसको अपने थंब को अपने शोल्डर की तरफ लेके आना है। लाइक दिस? हाँ जी। ओके। So this is one of the very basic things। ठीक है। ठीक है जी। आप दोबारा बाजार मार्केट में जा रही हैं आप, कहीं पे भी ऐसा हो आपने, तो ये देखिए ऐसे करके और ये ग्रिप खुल जाएगी। आई ये देख, आप खुद देख लें। यस यस यस, फिर से I'm not even trying कि मैं छोड़ दूं। और बड़ी स्ट्रॉन्ग इनकी ग्रिप है। ओके लाइक दिस। ओह वंडरफुल। ठीक है। तो आपने एल्बो को एंकर करना है और बात पुश करते हैं। फिर हम दूसरे सिखाते हैं कि चलिए तो एक हाथ से हो गया, अगर दोनों हाथ से पकड़ ले तब क्या होगा। अच्छा सही। राइट। ठीक है। एक हाथ से तो चलिए ये हो गया, आप इसी तरह से छुड़वा सकते हैं। दोनों हाथों से अगर होगा तो आप ये करेंगे उस हाथ को, अब ये आपका हाथ स्ट्रेट है राइट, किसी ने आपका हाथ पकड़ा तो आप दूसरे हाथ को ऊपर से यूं लेके आएंगी, क्लैंप करेंगे ऐसे। ओके। हम किसको बोलते हैं पाम टू पाम। ओके ठीक है। ऐसे क्लैंप करेंगे और अपने एल्बो को पुश करेंगे। और अब मैं हाथ लेकर आऊंगी। हाँ जी, हाथ अपने हाथ को यहाँ से पकड़ेंगे आप। ठीक है। हाँ ठीक है। जी। ओह अंदर होंगे। ठीक है, थंब अंदर होंगे लाइक दिस। ये थंब देख भी लेंगे, अंदर लड़के होगा। खास तौर पे thumbs देख अंदर लें। होंगी। ठीक है। ये थंब भी अंदर। ठीक। ये ऐसे लाइक दिस। ऐसे इस थंब को ऊपर रखिएगा। ऐसे नहीं, एक हाँ। सेकंड, ये ऐसे। ओके ठीक है। ऐसे ऐसे हाँ जी। ऐसे पकड़ना है। ठीक है। अब आपने इस एल्बो को नीचे पुश करना है, इस एल्बो को नीचे मेरे रिस्ट के ऊपर जो है ना ठीक है। प्रेस करेंगे। ठीक है। और वही चीज करेंगे जो आपने पहले किया ठीक था। है। आपने ओके हाँ, 1 2 ठीक है। खासतौर पर जो बच्चियां देख रही हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज गोइंग, मार्केट जाए, कहीं जाए, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। लेट्स डू इट अगेन। एक दफा For sure, एक for दफा। sure। ठीक है। दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है। हाँ जी, दोनों हाथों से पकड़ा। सबसे पहले आप अपने थम्स को अपने हाथ के साथ जोड़ेंगे। ठीक है लाइक दिस। हाँ जी। ठीक है। ठीक है। बिल्कुल जो जिस तरह सैल्यूट करते हैं उसी तरह जो है ना ऐसे जोड़ेंगे। ठीक है। हाँ जी। उसके बाद आप यू विल रीच इन, लाइक क्लैंप दिस। ऑन योर हैंड। ये थंब को भी ऐसे जोड़ेंगे। ठीक है। थंब हाथ के साथ यहाँ पे, ये थंब हाथ के साथ यहाँ पे। ठीक है। हाँ ठीक, जी। ठीक, ठीक। इसको यहाँ ऐसे। से। हाँ ठीक। जी। इस वाले हाथ से मैं थोड़ा प्रेशर डाल रही हूँ लूमी के हाथ पे और ओके ठीक है। थोड़ा उन्होंने हाथ औला रखा है। जो ऐसे हैरेसमेंट वगैरह होती है ना, वो इतने आसानी से नहीं छोड़ते हैं, लेकिन दिस इज द बेसिक टेक्निक। लेकिन इसमें हम लोग इसीलिए मेल ट्रेनर्स को इसीलिए हम लोग प्रमोट करते हैं कि खवातीन जो है मेल ट्रेनर से ट्रेन करें कि उनको एक हाँ, बॉडी लैंग्वेज फील हो जाती है कि यार एक मर्द ने जो ना हाथ लगाया है। सही। यूजुअली होता है कि खवातीन कहती नहीं हमें कोई फीमेल ट्रेनर मिल जाए तो हम कंफर्टेबल होंगे। ऑब्वियसली जब आप एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में इतना कंफर्टेबल हो जाती हैं तो आप हंसी मजाक करके जो है ना वो करती हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। आपका जो है वो माइंडसेट नहीं बनता कि यार इफ अ मैन इज हरासिंग मी तो मैं उससे कैसे निकलूं। एग्जैक्टली। तो अगर आप कोई खातून आपका हाथ पकड़ रही हैं एक्सक्यूज मी, तो उसमें ऑब्वियसली स्ट्रेंथ डिफरेंस है
और आपको वो फील नहीं होता कि यार किसी मर्द ने हाथ पकड़ा है, बिल्कुल सही, तो आप उसमें 100% अपना नहीं देती हैं। बिल्कुल सही। तो इसलिए हम प्रमोट करते हैं कि कोई आपके भाई हों, आपके वालिद साहब हों, कोई अंकल हों कि जिसके साथ जो ना आप प्रैक्टिस करें चीज़, ताकि आपको पता चले कि बिल्कुल सही। डिफरेंस क्या होता है एक मर्द की स्ट्रेंथ में और औरत की स्ट्रेंथ में। वैसे भी खुदा ना खास्ता ऐसा वाकया तो आप चूज तो नहीं करते ना कि आप मुझे तंग करेंगे, आप तंग नहीं Exactly, करेंगे, ऐसे थोड़ी exactly, होता है। बिल्कुल, वहाँ तो कुछ भी हो सकता है। 2 टेक्निक आपको बताएंगे, तीसरी कोई चीज आप बताएं लाइफ सेविंग। तीसरी बहुत ज़्यादा उंगली को जो बता रहे थे, वो फर्क नहीं पड़ता बेसिकली। कुछ लोग बोलते हैं उंगली पकड़ के मरोड़ दें, हाँ। ऑब्वियसली आप मेरी ये उंगली मोड़ोंगी, मेरा दूसरा हाथ तो फ्री हाँ, है, yes, आई yes, विल यूज इट हाँ, टू हाँ। स्ट्राइक एंड टू हिट। यूजुअली हम लोग कपड़े यूज करते हैं, ठीक, जिजित्सु बोलते हैं ठीक है। इस आर्ट को। उसमें लोगों को जो ना चोक होल्ड्स होते हैं, बाजुओं को या टांगों को जो ना हम लॉक लगा के जो आपके जॉइंट्स हैं ठीक, उनको जो है ना अच्छा immobilize किक्स करते हैं। वगैरह भी आप लोग करते हैं? हाँ जी, कैन यू डेमोन्स्ट्रेट? मैं दूर हूँ, मैं बहुत दूर हूँ अभी तो शायद थोड़ा मुश्किल है बिकॉज ऑफ द लेकिन- जीन्स। हाँ जी, फाइट में आपने देखा होगा आई थ्रू अ लॉट ऑफ किक्स, ठीक, कि किक्स करने के बाद उसके बाद आई यूज माय पंचेस। ओके, हाँ जी, तो वो पंच कैसे मारते हैं? क्यूरियोसिटी हो रही है, मैं चेक करूँ। पंच के लिए सबसे बेसिक ये होता है कि आपकी जो ये हथेली की जो लकीर है, आगे आ जाते हैं इधर। हाँ जी। ठीक है, ठीक है, जो आपकी हथेली की जो लकीर है, अपनी फिंगर्स को लाएं, इसके ऊपर आप जो है ना, हाँ जी, ठीक है। और अपने थंब को ऐसे लॉक करें ताकि आपका नकल जो है वो टाइट हो जाए। ठीक है। यहाँ पे रखेंगे तो आपका अंगूठा टूट सकता है, ओह, तो आप अच्छा इसको ऐसे अंदर लेके आते हैं, ठीक है, राइट। ठीक अब है। आपने रिस्ट को जो है बिल्कुल सीधा करना है, थोड़ा हल्का सा अपने जो ये जो नकल्स हैं छोटे, इनको आपने अपने फोर आर्म की तरफ अंदर को मोड़ना है, Okay. द अदर वे, Other way, थोड़ा like और, this? हाँ जी। Okay. और फिर आपने पंच मारना होता है, ये जो फर्स्ट 2 बड़े नकल्स हैं इनसे। ओके, यूजुअली लोग ये छोटे वाले नकल से पंच मारते हैं जो कि हाथ टूट जाता है या हाथ सूज जाता है। तो साइंस ये है कि आप इन दो नकल से पंच करेंगे, जब आप पंच करते हैं तो आपके बिल्कुल बाजू पीछे स्ट्रेट होता है, तो आपको Full force के साथ कर शॉक सकते जो है ना आपकी बॉडी उसको प्रॉपर्ली डिलीवर करती है, वो वापस एब्जॉर्ब नहीं करती। अच्छा, हाँ जी, ठीक है जी। किसको मारूं मैं? कौन आएगा मेरे सामने? आप थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। ये वो तमाम बेसिक चीजें हैं। अब मुझे खुजली हो रही है, मेरे पंच किए हैं, इसको लगाओगे कि खास तौर पे बच्चों को भी सेल्फ डिफेंस ही आना चाहिए, जो अकेले बाहर निकलती हैं जॉब के लिए, स्कूल कॉलेज जाते हैं, ये तमाम चीज़ें पता होनी चाहिए। खुदा ना खास अल्लाह ना करे, हालात का पता नहीं होता, तो आप अपने आप को बचा सके। और से पहले जरूरत है हवास पे काबू रहें। बिल्कुल। सबसे जैसे- पहली चीज़ हाँ। तो ऑब्वियसली जो हम लोग ट्रेनिंग में भी सिखाते हैं, वो जितना आप अपने हवास को काबू रखेंगे उतना आप डिसीजंस बेहतर ले सकते हैं। सही, तो बेहतर डिसीजन लेने के लिए आप सबसे पहले हवास काबू रखें, उसके बाद अपना वो स्पेस मेंटेन करें। बिल्कुल सही। जब आप हवास में हैं, ऑब्वियसली आपको पता है कोई आपको अप्रोच कर रहा है, तो आप अपना स्पेस मेंटेन करें। जब कोई इतना ज़्यादा आपको पता है अब वो फिजिकल स्पेस इन्वेड करने की कोशिश कर रहे हैं, तब ऑब्वियसली देन यू कैन गेट फिजिकल। क्योंकि जब आप किसी को मारते हैं या किसी को डैमेज देते हैं, फिजिकल डैमेज देते हैं, तो उसके रिप्रिकॉशंस, लीगल रिप्रिकॉशंस भी हो सकते हैं। आपको नहीं पता कि जब तक आप किसी को डैमेज ना करें तब तक आपको नहीं पता कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप किस चीज़ के काबिल हैं, स्पेशली कॉम्बैट स्पोर्ट में। तो जब ये होता है तो उसके बाद ऑब्वियसली जब कोई केस होगा, समथिंग विल बी फाइल्ड अगेंस्ट यू, तो उसमें फिर आपने कैसे हैंडल करना है, तो तब तो जो है ना आप ये नहीं बोल सकेंगे कि यार मुझे लगा कि उन्होंने ये किया, सही, तो बिल्कुल ऑब्वियसली फिर लीगल रिप्रिकॉशंस होते बिल्कुल हैं। सही। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग ये से बताते हैं कि ट्राई टू डोंट गेट इनटू द फिजिकल अल्टरकेशन, ठीक उस वहाँ तक बात जाने ना दें, वहाँ तक एस्केलेट हो ही ना। ठीक है। अगर हो गया तो उसके बाद आपके पास एक जो है ना फेल सेफ होना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, 5 मिनट है जी हमारे पास, जी। दोनों के मैसेजेस भी लेना चाहूंगी, लेकिन आपके पास लास्ट क्वेश्चन है कि जी कि आपके पास कोई ऐसा केस आया कि जो बहुत ही होपलेस हो, होप खत्म कर चुका हो और आपने फिर दोबारा इसको पैरों पे खड़ा किया हो? मेरे पास एक सीपी केस आया था, जिसकी स्पाइना बाइफिडा था बेसिकली उसको, और जब ऑपरेट किया गया तो इट टर्न्स इनटू समथिंग के ही वाजंट एबल टू मूव, बिल्कुल वो मूव नहीं करते थे वो बच्चे। और वो मेरे पास जब आए हैं तो ही वाज 14 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। उनकी मदर बता रही थी मुझे कि उनके एक बचपन में थेरेपिस्ट थे जिन्होंने उनको फ्रेम पे डाल दिया था, जिससे वो क्रॉल कर करके और हॉप कर करके चलते थे। एंड देन जब वो मेरे पास आए तो उनके पास इतनी कैपेसिटी, इतनी वो चीज़ नहीं थी कि वो अपने बैक को लिफ्ट करते या अपनी टांगों को लैंड करते, मूव करते। तो ये एक बड़ा अच्छा जर्नी था मेरे लिए भी, बहुत मज़ेदार, कि आई वर्कड, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम किया। और उसमें माशाल्लाह पैरों पे खड़ा हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह चलना भी शुरू हो गया था, खड़ा भी हो गया था, और 4 पोल से 1 पोल पे आ गया था। जबरदस्त जी, बड़े फखर की। अच्छा, मैं जरा उठा लूँ ना, फिर मुझे मौका नहीं मिलेगा कि मैं ये बेल्ट को उठा सकूँ फिर। ऑसम, इतनी प्यारी फीलिंग है, हालांकि मेरी ये नहीं है, लेकिन मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना।
अच्छा सीन ये है कि अब हमने प्रोग्राम को ख़त्म करना है। अब मेरे दिल नहीं चाह रहा कि मैं शुक्रिया करूं, हालांकि शुक्रिया तो कहना चाहिए, लेकिन ये लोग जाएं, बहुत सी बातें करने का दिल कर रहा है मेरा। तो मैं चाहूँगी कि जो आपके तमाम देखने वाले हैं, अलूमी आप भी और आप भी, क्या पैगाम देना चाहेंगे? पहले आप और फिर अलूमी आप। मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि जो पावर ऑफ क्रिएशन है वो अल्लाह ताला ने आप सबको, हम सब इंसानों को ऐसा बनाया कि हम अपनी रियलिटी ख़ुद क्रिएट कर सकते हैं। तो आप लोग जो भी सोचें अपने गोल्स, उनको अचीव करने की सलाहियत आप में है, तभी आपको अल्लाह ताला ने ये ख्याल दिया। और जब आप उस ख्याल को थोड़ा सा पॉलिश करेंगे और उस जर्नी पे चलेंगे तो हर्डल्स आएंगी, और उन हर्डल्स को अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ओन करें तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बस हिम्मत नहीं हारनी आपने। हिम्मत ना हारी है, जैसे कि ये बड़ी हिम्मत की बात है जो मैंने इसको उठाया हुआ है, बहुत हैवी है। अलूमी, व्हाट डू यू वांट टू से? इन्होंने pretty much सारी बातें जो है ना कवर कर ली, लाइक जितना she wrapped it really beautifully. लेकिन I would want to address one thing कि nowadays we have a culture of taking everything for granted, especially जो हम लोग, हमारे लिए दूसरे लोग जो एफर्ट्स करते हैं उसको हम बहुत for granted लेते हैं। क्या हो तो उसका फ़र्ज़ बनता है। फॉर इंस्टेंस अगर पेरेंट्स जो है ना किसी के लिए, किसी बच्चे के लिए कुछ करते हैं, हम कहते हैं वो तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो पेरेंट्स हैं। दूसरे ममालिक में 18 साल की उम्र में कहते हैं अब आप अपने बेस पे हो, या कुछ तो 12-13 साल की उम्र में कहते हैं कि you're on your own, you can do whatever you want to do, इतना आप जो है ना एबल हैं। तो जब हमारे पेरेंट्स इतना हमारे लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स अभी तक कहते हैं कि पैसे चाहिए तो बता देना। so sweet. तो कभी कभी दिल करता है मैं उनको बोलूँ आपको पैसे चाहिए तो मैं बता देना, मैं आपको भेज दूंगा। तो ऑब्वियसली यू हैव टू टेक केयर ऑफ अदर्स एज वेल। इंसान वाहिद वो जानवर है जो दूसरों के लिए भी जीता है। सो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी लिव अप टू द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। वेरी राइट। सेल्फिश होना अच्छी बात है, लेकिन कुछ हद तक सेल्फिश हो ताकि आप किसी मुकाम पे पहुंचें। एग्जैक्टली, ताकि आपके पास वो पावर हो कि आप किसी को जो हेल्प कर बहुत प्यारी बात है। अंदाज़ा हो गया मुझे कि अलूमी एक बहुत बड़ा नाम नहीं है, एक बहुत बड़ा इंसान भी है। अल्लाह ताला इनको ऐसे ही हम्बल रखे, ऐसे ही बहुत सारी बेड्स लेकर आते रहे, पाकिस्तान का नाम रोशन रखे, और अपने अम्मी अब्बू का ऐसे ही ख्याल करते रहे। बच्चा बच्चा ही होता है, बताओ इतना बड़ा स्टार क्यों ना, माँ बाप के सामने वो छोटा ही रहता है। डॉक्टर मामा का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको और कामयाब करें, जिंदगी में आसानियाँ आप देती ही रहें, आपके हाथ में शिफा रहे। अलूमी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, वी आर रियली ऑनर्ड। और अगली दफा जब आप दोबारा हरा कर आएंगे तो आपने पहले मेरे शो में आना है इंशाल्लाह। डोंट फॉरगेट दैट, फॉर श्योर। आप सब भी अपनी अपनी जिंदगियों में कामयाब हों, पॉजिटिव सोचिए, खुश रहिए, खुशियां बांटिए। और आज तो मेरा दिन बन गया ना, आज तो मैं ऐसे जाऊंगी घर।